हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएनपी एडुकेयर। तो पिछले 2 हफ्तों में हम लोगों ने सोलर बीओएम या बिल ऑफ मटेरियल्स का 2 पार्ट्स कवर किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सोलर का मॉड्यूल और इन्वर्टर सेक्शन, उसके कंपोनेंट्स, क्वांटिफिकेशन और कैसे बीओएम बनाया जाता है वो कवर किया है। और दूसरे वाले पार्ट में उसी चीज़ का स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, मॉड्यूल क्लीनिंग सिस्टम और प्लांट मॉनिटरिंग का कैसे बीओएम बनाया जाता है और उसका क्वांटिफिकेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखा है। तो आज वाला पार्ट में हम लोग सीखेंगे केबलिंग, अर्थिंग और मीटरिंग पार्ट, और ये तीनों पार्ट मिला के आपका टोटल बीओएम फॉर अ रूफटॉप कंप्लीट होगा। तो आज वाले वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वाला वीडियो में हम लोग केबलिंग, अर्थिंग और आपका मीटरिंग का पूरा पार्ट कवर करेंगे। और आपका टोटल जो बीओएम पहले दिन से या पार्ट 1 से हम लोग बने, ये तीनों पार्ट्स मिला के वो फुल बीओएम वाला कवर होगा। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए और देखते रहिए। दोस्तों, अभी तक के वीडियो में जैसे आपने हम लोगों ने सीखा था कि मॉड्यूल सेक्शन, इन्वर्टर सेक्शन, या उसके अगले दिन जो मतलब पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे बीओएम बनाते हैं, उसका कैसे क्वांटिफाई करते हैं और ये उसका क्या क्या एक्सेसरीज मटेरियल भी जरूरत होती है। इसके अलावा मैकेनिकल पार्ट में जैसे वॉकवे, सेफ्टी लाइन, ये सब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं हमारे पहले 2 पार्ट्स में, जिसका वीडियो लिंक हम लोग कमेंट सेक्शन में दे देंगे। और आज जो का टॉपिक जो हम लोग मेजर कवर करेंगे, जैसे मैंने बोला है, हम लोग का मेजर 3 पार्ट्स रहेगा। एक हो गया हमारा केबल, उसका एक्सेसरीज, दूसरा अर्थिंग, लाइटिंग एरेस्टर, उसके एक्सेसरीज, और आखिरी हो गया हमारा मीटरिंग सिस्टम। तो अभी जो पार्ट हम लोग का कवर कर रहे हैं वो है केबल्स। केबल्स का मतलब हो गया, केबल्स हम लोग का यहाँ पे हर टाइप ऑफ केबल्स को कंसिडर किया जाएगा। जैसे पहला हो गया हम लोगों का जो 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 टाइप ऑफ केबल्स लग सकता है, जो वो डीसी केबल हो सकती है, एसी केबल हो सकता है, या अर्थिंग केबल्स हो सकता है, राइट। कम्युनिकेशन केबल वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोग प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम या स्काडा में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एसी, डीसी और अर्थिंग केबल्स की ही बात करेंगे। तो केबल्स कहाँ कहाँ लग सकता है वो समझने के लिए सबसे पहले एक एसएलडी देखते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। तो अभी स्क्रीन पे हम लोग जो देख रहे हैं वो है बेसिकली हमारा सिंगल लाइन डायग्राम फॉर अ 75 किलोवाट। ये एक 75 किलोवाट का रूफटॉप सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम है, जहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग अगर चालू करते हैं तो सबसे पहला आ गया हमारा एरे, जो बेसिकली मॉड्यूल प्लेट्स होता है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। उसके बाद आ गया हमारा डीसी-डीबी बॉक्स। पर जैसे मैंने पहले भी बोला था, 75 किलोवाट या 20 किलोवाट से ऊपर भी ऊपर के सिस्टम्स में डीसी-डीबी जरूरत नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ गवर्नमेंट टेंडर्स पे वो मैंडेट होता है। तो उस कारण से यहाँ पे ये गवर्नमेंट टेंडर का एसएलडी है, तो इस कारण से ये डीसी-डीबी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दूसरा हो गया हमारा डीसी-डीबी, उसके बाद आ गया हमारा इन्वर्टर, उसके बाद आ गया एसीडीबी, एंड फाइनली टू द ग्रिड, क्लाइंट का जो भी पैनल सिस्टम रहेगा, ग्रिड जहाँ पे हम लोग फीड करेंगे। ऊपर आप देख पा रहे हो इन्वर्टर के ऊपर हमारा डेटा लॉग, और रिसीवर जो है, रिसीवर इज बेसिकली द डब्ल्यूएमएस, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब अब जो वाला पार्ट है, इसमें जो मेजर चीज हम लोग को डिस्कस करना है, इसमें कौन से जगह पे हमें केबल्स की रिक्वायरमेंट आ रहा है, राइट। तो आप एक ब्लू लाइन देख पा रहे हो, फ्रॉम द इन्वर्टर टू डेटा लॉगर टू द रिसीवर, वो है हमारा कम्युनिकेशन केबल, राइट। उसके लिए RS-485 जो ऑलरेडी हम लोगों ने डेटा लॉगर सेक्शन में कवर किया हुआ है। अब इसके अलावा और क्या क्या केबल्स लग सकते हैं। पहला हम लोग का मॉड्यूल्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए, या मॉड्यूल से डीसी-डीबी टू इन्वर्टर। डीसी-डीबी ना हो तो डायरेक्टली मॉड्यूल्स टू इन्वर्टर लगाने के लिए जो केबल लगता है, इसे हम लोगों ने यहाँ पे C1 नेम दिया है इन इस एसएलडी में, राइट। ये हो जाएगा हम लोगों का डीसी केबल। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है केबल C2, जो आप देख पा रहे हो बिटवीन द इन्वर्टर एंड द एसीडीबी। इन्वर्टर और एसीडीबी के बीच जो ये C2 पार्ट है, ये C2 पार्ट हम लोग का एसी केबल है। कौन सा एसी केबल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो पार्ट आप देख पा रहे हो, आपका एसीडीबी से लेके क्लाइंट पैनल, फीडिंग पैनल, मीटरिंग बॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा तक, तो वो उसे हम लोग बोलते हैं C3 या मेन एसी केबल, राइट। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग कौन से केबल्स को कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका डीसी केबल, राइट। डीसी केबल जनरली 1500 वोल्ट या 1.5 केवी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। क्यों? आज के जमाने में जितने भी यूटिलिटी ग्रिड का मीटर इन्वर्टर्स आते हैं, वो सारे इन्वर्टर्स डिजाइन होता है 1500 वोल्ट के लिए। तो 1500 वोल्ट का अगर इन्वर्टर है तो कभी भी शॉर्ट सर्किट करंट हो सकता है कि 1500 वोल्ट के अकॉर्डिंग हो। उसी कारण से डीसी केबल हमेशा 1500 वोल्ट में लिया जाता है। 1.1 आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 1.1, क्योंकि हम लोग का डिजाइन कभी भी 1000 वोल्ट से ज्यादा होता नहीं है। तो 1.1 केवी से ज्यादा होने की संभावना कम होता है, लेकिन
अगर शॉर्ट सर्किट पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाए या सेफ डिजाइनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग अगर सेफ डिजाइनिंग करते हैं तो वो हम लोग जनरली 1500 वोल्ट या 1.5 केवी के सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। और उसके अलावा ये होता है कॉपर, क्योंकि डीसी केबल है, कॉपर होगा, टीम्ड कॉपर होता है, एक्सएल पीओ, राइट। जनरली कोई भी कॉपर केबल एक्सएल पीओ में लिया जाता है, और बेसिकली आपका जो एल्यूमिनियम केबल होता है एक्सएल पीई में लिया जाता है। क्यों, कैसे, ये सारा डिस्कशन हम लोग केबल वाले सेक्शन के लिए एक अलग से जब वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सारे पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आप इसके अलावा जो है वो है अर्थिंग। अर्थिंग एज पर साइट रिक्वायरमेंट लिखा है। अर्थिंग का आप देखोगे तो यहाँ पे आप हमारा जो लाइटिंग एरेस्टर एले है, जो मॉड्यूल के ऊपर है, तो वहां से एक अर्थिंग कनेक्शन की जरूरत होगा। इसके अलावा हम लोगों का मॉड्यूल्स के बीच मतलब विद इन द मॉड्यूल्स, मॉड्यूल टू मॉड्यूल इंटरकनेक्शन करने के लिए अर्थिंग केबल लगता है। इसके अलावा डीसी सिस्टम्स जो है, जैसे डीसीडीबी हो गई या मॉड्यूल हो गया, जिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर का की जरूरत होती है, जिसे हम लोग डीसी अर्थिंग बोलते हैं। उसके साथ हम लोग का डीसीडीबी का भी जो एसपीडी है उसको भी अर्थिंग करना पड़ता है डीसी अर्थिंग में। अगला पार्ट जो हो गया था हम लोगों का इन्वर्टर। इन्वर्टर के लिए भी हम लोग को एसी अर्थिंग की जरूरत होता है, सिमिलरली एसीडीबी के लिए। तो वो हो गया हमारा सारा अर्थिंग केबल। अब केबल्स की अगर बात करें, जो C1 हमारा डीसी केबल था, यहाँ पे हम लोग 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन करंट कैपेसिटी ये डिजाइन किया जाता है। तो साइजिंग कैसे करते हैं, या एक दूसरा केबल के साथ किस पैटर्न में सीरीज कनेक्शन होता है, वो लीप फ्रॉग होता है या डेजिक पैटर्न में होता है, उसको लेके हम लोग अलग से एक वीडियो फॉर्म बनाएंगे, जिसमें हम लोग उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ ये जानते हैं यहाँ पे कौन से केबल्स हम लोग यूज करेंगे फॉर द बॉम्ब। तो यहाँ पे हम लोगों का 75 किलोवाट का सिस्टम है, करंट कैपेसिटी 4 स्क्वायर के अकॉर्डिंग काफी है, तो हम लोग यहाँ पे 4 स्क्वायर का डीसी केबल यूज किया है 1500 वोल्ट ग्रेड का। दूसरा जो पार्ट हमने बोला था, दैट इज बिटवीन इन्वर्टर एंड एसीडीपी। इन्वर्टर और एसीडीपी के बीच हम लोग जनरली कॉपर केबल सजेस्ट करते हैं, कॉपर फ्लेक्सिबल केबल एसी में। रीजन क्या होता है, हमारा इन्वर्टर के बीच, इन्वर्टर के अंदर जो भी बसबार होता है, जहां पे हम लोगों का केबल कनेक्शन होता है या लगिंग पॉइंट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बेसिकली कॉपर का बना होता है। तो इट्स बेटर टू यूज कॉपर केबल विथ कॉपर लग्स। आप यहाँ पे भी आप मतलब एल्यूमिनियम केबल विद बाइमेटेलिक लग्स यूज कर सकते हो, बट कॉपर केबल इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि जनरली इन्वर्टर और एसीडीबी आसपास होता है। अगर बाई एनी चांस मान लीजिए आपका इन्वर्टर 3 बिल्डिंग्स में अलग अलग इन्वर्टर्स बैठा है, वहां से केबल जाके एक एसीडीबी में जो एलटी पैनल के पास है वहां पे आप कनेक्ट करोगे, तो आप यहाँ पे एल्यूमिनियम केबल यूज कर सकते हो, बट आपको जो लग्स देना पड़ेगा दैट शुड बी बाइमेटेलिक नॉट कॉपर। क्योंकि अगर सिर्फ आप कॉपर करते हो तो वो लक्स और आपका जो कनेक्शन है उसके बीच, मतलब केबल कनेक्शन है, अगर केबल एल्यूमिनियम का हो और लक्स कॉपर का, उसके बीच सल्फरिंग हो जाता है और बाद में वहां पे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहता है। तो इसलिए अगर हम लोग एल्यूमिनियम केबल यूज कर रहे हैं तो वी नीड टू यूज बाइमेटेलिक, और हम लोग अगर कॉपर केबल यूज कर रहे हैं तो वी नीड टू यूज कॉपर लक्स। तीसरा जो पार्ट था वो था हम लोगों का मेन एसी केबल, जो एसीडीपी टू क्लाइंट पैनल जाता है, वो यहाँ पे यूज होगा एल्यूमिनियम आर्मर्ड केबल। क्योंकि आर्मर्ड केबल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आता है कि आर्मर्ड केबल के ऊपर एक आर्मरिंग होने के कारण से हम लोग केबल कहीं से भी मोड़ के ले जाए, वहां पे डैमेज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये हो गया हमारा केबल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बिटवीन इन्वर्टर टू एसीडीबी दोनों को पास पास रखे, क्योंकि एक ही सिस्टम था। तो दोनों के लिए हम लोगों ने 35 स्क्वायर का कॉपर फ्लेक्सिबल केबल यूज किया है, और एसीडीबी टू एलटीडीबी या क्लाइंट का जो पैनल है, जो मेन फीडिंग पैनल है, उसके बीच हम लोगों ने एल्यूमिनियम के 70 स्क्वायर का किया है। क्यों ये 35 या 70 लिया है, वो हम लोग साइजिंग वाले वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। अब इस केबल के अलावा बाकी आपका अर्थिंग केबल हो गया। जनरल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग लाइटिंग एरेस्टर का जो केबल यूज होता है वो होना चाहिए मिनिमम 25 स्क्वायर एंड अबव। अगर ईएससी टाइप यूज कर रहे हो तो 70 स्क्वायर 70 स्क्वायर इज द मतलब एज पर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 70 स्क्वायर शुड बी द अर्थिंग केबल। आप लोग जो यूज करो कॉपर होना चाहिए, सिंगल कोर। मॉड्यूल टू मॉड्यूल जो इंटरकनेक्शन होता है उसके लिए हम लोग 2.5 स्क्वायर 2.5 स्क्वायर का केबल यूज करते हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी अर्थिंग हो, वो भले ही स्ट्रक्चर की डीसी अर्थिंग हो या इन्वर्टर एसीडीबी का एसी अर्थिंग हो, वो सारा 16 स्क्वायर की कॉपर अर्थिंग से किया जाता है, कॉपर वायर से किया जाता है। तो ये जो हमारा मतलब केबलिंग वाला पोर्शन हो गया, वो भले डीसी एसी या अर्थिंग केबल हो, ये केबल को ले जाने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है डिफरेंट एक्सेसरीज का, राइट।
तो वो एक्सेसरीज भी हमारे बीओएम में होना चाहिए केबल के अलावा। तो पहला जो मेजर एक्सेसरीज की जरूरत होती है वो होता है केबल ट्रे। ऐसा नहीं है कि केबल ट्रे जरूरत होता है, कभी कभी हम लोग यूपीवीसी के थ्रू भी केबल्स ले जा सकते हैं, जिसे हम लोग कॉन्ड्यूट बोलते हैं। बेटर टू यूज यूपीवीसी और सीपीवीसी। पीवीसी इसलिए यूज नहीं किया जाता कि गर्मी में वो बाद में जाके पापड़ की तरह बन खराब हो जाता है वो, मतलब वो वाला ऊपर वाला पाइप खत्म ही हो जाती है। बेस्ट अगर आप बेस्ट यूसेज की बात करो, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करो, तो इट्स बेटर टू टेक थ्रू केबल ट्रे। अब केबल ट्रे दो तरीके की होती है वॉकवे की तरह। एफआरपी भी हो सकता है, जिसका जो हल्का होता है और उसका जिसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम हो सकता है। लॉन्ग लाइफ की हम लोग बात करें तो एल्यूमिनियम या प्री जीआई या जीआई वॉकवेज यूज होता है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये बेसिकली एक जीआई वॉकवे का फोटो है। जीआई वर्क में परफोरेटेड स्टाइल आ सकता है, जो आप राइट हैंड साइड ऊपर देख रहे हो, वहां पे तीन फोटोज है। पहला है परफोरेटेड स्टाइल, जो बीच वाला फोटो है केबल ट्रे। दूसरा जो है वो है लैडर टाइप, अगर आपको ओवरहेड से ले जाना है, मतलब छत के थ्रू ले जाना है, तो जनरली हम लोग लैडर टाइप यूज करते हैं। अगर दीवार के थ्रू ले जा सकते हैं तो हम लोग परफोरेटेड टाइप यूज करते हैं। तीसरा जो आप देख पा रहे हो दैट इज अ बेंड वन। वो बेसिकली कहीं पे अगर हमें मोड़ना है या टर्न लेना है, उसके लिए वो केबल ट्रे यूज होता है। दैट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्शन, जो हम लोग परफोरेटेड या लैडर टाइप दोनों टाइप के थ्रू यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप देख पा रहे हो ये डिफरेंट एक्सेसरीज है। अगर एक्सेसरीज के नाम के वाइज हम लोग अगर हमें देखना है, तो ये है डिफरेंट ऑफ एक्सेसरीज जो केबल ट्रे के साथ जरूरत है। जैसे मैंने बोला था, पहला वाला है हॉरिजेंटल बेंड। हमें किसी भी तरफ अगर हॉरिजेंटली लाइन पे जा रहा है केबल ट्रे और बेंड करना है एक दीवार से दूसरी दीवार तक, तो वो हॉरिजेंटल बेंड यूज होता है। उसके बाद दूसरा आ गया हमारा वर्टिकल बेंड। मतलब अगर ऊपर से नीचे आना है, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आना है, तब हम लोग वर्टिकल बेंड यूज करते हैं। एक इनसाइड वाला हो गया, दूसरा आउटसाइड वाला हो गया, डिपेंडिंग अपॉन एक केबल ट्रे से दूसरा केबल ट्रे को हम लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तीसरा सेंटर रिड्यूसर। मतलब सेंटर रिड्यूसर का काम क्या होता है, मान लीजिए आप केबल ट्रे का एक विद होता है, जैसे 50 mm का विद हो गया, 100 mm का विद हो गया, 200 mm का विद हो गया। वो सिलेक्ट होता है हमारा कितना नंबर ऑफ केबल्स जाएगा उसके थ्रू, राइट। तो ये जो केबल्स जाएगा उसके थ्रू हम लोग जो भी केबल ट्रे का विथ लेंगे, अगर मान लीजिए छोटे से बड़ा लेना है तो हम लोग सेंटर रिड्यूसर यूज करते हैं। जो बीच बीच में आके मतलब जो जिसका विथ कम है, जैसे यहाँ पे 50 mm से 100 mm वाला यहाँ पे दिखाया गया है फोटो में, तो वो बीच में आके कनेक्ट होगा। अगर राइट हैंड रिड्यूसर होगा तो क्या होता है, जो राइट हैंड मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो बेसिकली आपका दीवार के साथ सट जाता है और राइट हैंड की तरफ एक्सटेंशन होता है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड रिड्यूसर भी अवेलेबल है। इसके अलावा टी, मान लीजिए मेरा केबल एक जगह से आके दो जगह पे डिवाइड हो जाएगा, तो उसके लिए टी। और क्रॉस, डिफरेंट जगह से आके एक ही जगह में मतलब पहुंचने के लिए हम लोग कभी कभी क्रॉस सेक्शंस भी यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा केबल ट्रे का डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज। केबल ट्रे के साथ हमारा क्या क्या आ गया, हम लोग केबल ट्रे लेंगे सबसे पहले, उसके अलावा हो गया केबल ट्रे के ये एक्सेसरीज एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर डिजाइन लिया जाएगा। इसके अलावा इसके साथ केबल एक दूसरे केबल ट्रे को कनेक्ट करने के लिए या केबल ट्रे के साथ ये एक्सेसरीज को कनेक्ट करने के लिए जॉइंटर और उसका नट बोल्ट की जरूरत होता है, राइट। तो केबल ट्रे का साइजिंग कैसे किया जाता है, या बेसिकली केबल ट्रे का मतलब हम लोग केबल ट्रे कैसे फॉर्म करते हैं, मतलब हो सकता है कि हमारे पास कभी कभी ये एक्सेसरीज कम या ज्यादा गया हो, तो हम लोग साइड में भी कटिंग करके भी केबल ट्रे फॉर्म कर सकते हैं। तो वो भी, उसको लेके भी हम लोग अलग से केबल ट्रे का वीडियो बनाएंगे। इस केबल ट्रे हो गया हमारा वन ऑफ द एक्सेसरीज जो केबल के लिए जरूरत होता है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कुछ एक्सेसरीज की जरूरत होती है। पहला जो आ गया वो आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, दिट इज केबल टाई। केबल टाई दो तरीके की है। जो ब्लैक वाला है इसे यूवी प्रोटेक्टेड बोलते हैं। सफेद वाला आप लोगों को किसी भी शॉपिंग मॉल में दिख जाता है, जो अब हम लोगों के बैग को लॉक करने के काम पे यूज किया जाता है। तो ये सेम चीज है, ये यूवी प्रोटेक्टेड रहता है कि सन पे सफेद वाला ऑन टाइम डिटोरिएट कर जाता है, खराब हो जाता है। कोई भी पैनल का लाइफ 25 साल का होता है, तो इट्स बेटर कि हम लोग यूवी प्रोटेक्टेड ब्लैक केबल टाई ही यूज करें। वो 200 mm का हो सकता है, 300 mm का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा हमें मतलब केबल का बंचिंग करना है। ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे डीसी केबल ट्रे आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हो, वहां पे अगर केबल सैगिंग हो जाता है, कहीं पे ऐसे बेंड हो जाता है, तो उस सैगिंग के लिए ये यूवी केबल ट्रे केबल टाई यूज होता है। और जो एसएस केबल टाई है वो बेसिकली आपका जो केबल से जो केबल ट्रे के अंदर से जाता है, वो उसको कनेक्ट करने के लिए, उससे बांधने के लिए यूज होता है। ये हो गया हमारा दूसरा एक्सेसरीज। तीसरा आ गया हमारा फेरोलिंग। फेरोलिंग का बात है, मान लीजिए हमारा 100 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो करीबन करीबन आप मान के चलो 19 स्ट्रिंग्स आएंगे।
अब कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा स्ट्रिंग नंबर वन है, क्योंकि क्या कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपका स्ट्रिंग, कोई भी एक स्ट्रिंग में फॉल्ट हुआ है, उस कारण से आपको कौन सा मॉड्यूल पे वो स्ट्रिंग कनेक्ट है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कारण से क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई भी 19 मॉड्यूल चाहे उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, उसके दोनों एंड में, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव का फेरोलिंग किया जाता है, और दूसरे में यही चीज जब हम इन्वर्टर में इनपुट करते हैं तो इन्वर्टर के पास जाके सिमिलरली फेरोलिंग किया जाता है, फेरोलिंग कर दिया जाता है। कैसे नंबरिंग होता है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा फेरोलिंग का। अगला जो पार्ट आ रहा है वो है, ये है हीट स्लीव्स। हीट स्लीव्स का काम क्या है, हम लोगों को केबल जब भी कहीं पे कनेक्ट करना होता है तो हम लोगों को ऊपर वाला इंसुलेशन काटना पड़ता है वायर स्ट्रिपर के थ्रू। उसके बाद हम लोगों को लग लगाना पड़ता है, और उस लगिंग लग को हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है विद द बस बार, वो भले इन्वर्टर साइड हो, एसीडीपी साइड हो, या क्लाइंट के पैनल साइड हो। तो वो जो बेयर पार्ट रह जाता है जो लग वाला, तो वो बेसिकली कंडक्टिव होता है। तो उस वाले पार्ट के ऊपर हम लोग यही केबल, जो ही स्लीव्स होता है वो चढ़ा देते हैं, कि ये बेसिकली इंसुलेशन का काम करता है, और विथ टाइम वो जो पोर्शन है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगला पार्ट आप देख पा रहे हो, इसे बोलते हैं केबल टैग। केबल टैग का काम क्या होता है, केबल टैग बेसिकली आपको कोई भी केबल आ रहा है, वो कितना साइज का केबल है और कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये हम लोग विथ टाइम भूल जा सकते हैं, क्योंकि केबल के ऊपर का जो जो भी इम्प्रिंटेशन आता है इसी केबल का, वो विथ टाइम कभी कभी हट जाता है, घिस जाता है, वो दिखता नहीं है। उस कारण से केबल टैग, जब हम लोग केबल इंस्टॉलेशन करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस के अनुसार वो केबल टैगिंग पहले ही कर देना चाहिए, तो समझ में आ जाता है ये कौन से एरिया से आया है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये केबल कनेक्टेड है, और कितने स्क्वायर एमएम का किस टाइप ऑफ केबल कनेक्टेड है, राइट। और अगला जो पार्ट आ गया वो हो गया लग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ लग्स हो रहा है, वो आपका बाई मेटेलिक लग हो, कॉपर लग हो। तो ये लगिंग, बेसिकली ये जो लग्स है ये इसलिए किया जाता है कि हमारा केबल जब भी किसी भी बस बार के साथ कनेक्ट होगा तो थ्रू लग्स कनेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट कनेक्ट करने के, हम लोग अगर डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं विदाउट लग्स, तो ऑन टाइम ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पे वो लूज कनेक्शन हो जाए, शॉर्ट हो जाए, और मेरा सिस्टम डैमेज हो सकता है, डिसकनेक्शन हो सकता है। दैट इज द ओनली रीजन, फायर लगने की भी चांसेस होती है, तो दैट इज द ओनली रीजन हम लोग केबल लग्स यूज करते हैं, राइट। तो ये दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज जो बेसिकली यूज होता है एसी के केबलिंग के टाइम पे। तो आइए देखते हैं ये हम लोग बीओएम में कैसे कैलकुलेट करके डालेंगे। सो गाइस, हम लोगों ने जो देखा है अभी वीडियो में उसमें था हम लोग का केबल सेक्शन, राइट। तो केबल्स में हम लोगों ने क्या देखा, पहला देखा डीसी केबल, फिर आ गया हमारा एसी केबल, और आखिरी में आया था अर्थिंग केबल्स, राइट। तो डीसी केबल की बात करें तो डीसी हम लोगों ने लिया था 1 into 4 square mm, अगर टेक्निकली की टी की बात करें, दैट इज अ कॉपर टीन्ड। ये कोई भी सोलर केबल बोलोगे तो सभी कॉपर टीन्ड ही लेगा, दैट एंड एक्सएल पीओ, राइट। एक्सएल पी भी आप यूज कर सकते हो, बट एक्सएल पीओ इज अ बेटर, जो जनरली लेना बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ कॉपर की हम लोग बात करते हैं। कितना मीटर, 100 मीटर, मतलब हम लोग का 100 किलोवाट का सिस्टम है। जनरल ट्रेंड ये रहता है कि हम लोग पर किलोवाट 10 मीटर का केबल पकड़ लेते हैं, तो 1000 मीटर इज द रफ काउंट, बट एग्जैक्टली ये डिपेंड करता है हम लोगों का जो कनेक्शन है, जो हम लोग सीरीज कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो हम लोग बेसिकली आपका थ्रू डेजी कर रहे हैं, डेजी या सीरीज में कर रहे हैं, या लीप फ्रॉग कर रहे हैं, किस टाइप ऑफ कनेक्शन करेंगे उसके ऊपर बहुत डिपेंड कर जाता है हम लोगों का केबल का कितना लेंथ लगेगा। तो वो तो हम लोग केबल का जो कनेक्शन प्रोसेस है उसमें हम लोग सीखेंगे। दूसरा जो हमारे था एसी केबल का, दो पार्ट से, राइट। पहला जो पार्ट है आ जाता है, ये डीसी केबल का जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये आ जाता है फ्रॉम मॉड्यूल टू डीसीडीबी अगर है तो, टू माई इन्वर्टर। ये था मेरा पूरा पार्ट को हम लोग डीसी के अंदर आ जाता है। एसी की अगर बात करें तो एसी हमारा कहाँ कहाँ से जा रहा है, पहला हो गया हमारा इन्वर्टर टू एसीडीबी जो हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, और दूसरा आ गया मेरा एसीडीबी टू क्लाइंट का एलटी, एलटी पैनल जो है क्लाइंट का वहां तक, राइट। तो इस हम लोग जैसे 75 किलोवाट में देखे थे, तो हम लोग उसी रेटिंग को भी मान के आगे बढ़ रहे हैं। जो हम लोग का यहाँ पे जो होगा दैट विल बी 3.5 कोर। क्यों, आप 4 कोर भी यूज कर सकते हो, बहुत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ये बोला जाता है कि आप न्यूट्रल भी, बेसिकली 4 कोर क्या होता है, एक आपका रेड फेज, येलो फेज, ब्लू फेज, और चौथा आपका न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल वाला कभी कभी रिटर्डेंसी पाथ के लिए ये बोला जाता है कि आप रिटर्न पाथ जो दे रहे हो वो न्यूट्रल वाला, वो भी आप मतलब सेम कोर साइजिंग का दो। 3.5 कोर का मतलब हो गया वो
आधा, मतलब जो भी रेडियस होता है आपका फेस का, फेस से आधा का रेडियस होता है आपका न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल का एकदम कम करंट फ्लो करता है, कभी कभी फ्लो कर सकता है, वो जनरल ट्रेंड्स में फ्लो नहीं करता है। बट इन दिस केस यहाँ पे कभी कभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में 4 कोर बोला जाता है, तो आप 4 कोर भी यूज कर सकते हो। 3.5 कोर विल बी चीपर देन 4 कोर, तो मैं कमर्शियल एस्पेक्ट में 3.5 कोर भी ले रहा हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए हमारा 100 किलोवाट का साइट है, तो 50 स्क्वायर का केबल लग सकता है। क्या केबल का ये जो साइज है 50, मैं कैसे बोल रहा हूँ क्या होगा, ये हम लोग बाद में सीखेंगे, राइट? केबल साइजिंग वाले वीडियो में। तो ये हो गया मेरा 3.5 कोर 50 स्क्वायर mm। 3.5 कोर 50 स्क्वायर के जो आपका केबल हो गया, दैट विल बी कॉपर फ्लेक्सी, राइट? तो हमारा कॉपर फ्लेक्सी है। तो कॉपर फ्लेक्सी क्यों, मैंने पहले भी बोला था, हमारा इन्वर्टर का जो बस बार है वो कॉपर का होता है, तो अगर इन्वर्टर इसलिए भी आसपास है तो इट्स बेटर टू यूज कॉपर। तो हमारा यहाँ पे एक ही इन्वर्टर है 100 किलोवाट के लिए, तो हम लोग वही आसपास बिठाएंगे। एसीडीबी टू एलटीडीबी हमारा जो मेन केबल है वो भी क्या होगा, 3.5 कोर 95 स्क्वायर हम लोग का जनरल, हम लोग प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, तो ये वाला हम लोगों को एग्जैक्ट कैलकुलेशन आता है, बट हम लोग ये चार्ट से कैलकुलेट करेंगे करंट के अकॉर्डिंग क्या हमारा होना चाहिए केबल रेटिंग। और ये होगा मेरा एल्यूमिनियम आर्मर्ड केबल, राइट? एल्यूमिनियम के कॉपर आप दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, शायद साइजिंग भी कम हो जाएगी, बट द पॉइंट इज कॉपर का रेट बहुत ज्यादा होता है, तो इट्स बेटर टू यूज एल्यूमिनियम इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एस्पेक्ट, राइट? ये हो गया 3 तरीके की केबल जो हमें लगेगा। इसके अलावा हमारा अर्थिंग है। अर्थिंग में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, पहले जैसे मैंने आपको बोला हमारा एले अर्थिंग, राइट? एले के लिए 70 स्क्वायर का ही केबल यूज किया जाता है। ये सारा सिंगल कोर केबल है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। 70 स्क्वायर कॉपर एले का जनरल ट्रेंड होता है। अगर ईएसी टाइप केले आप यूज करो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप यूज होता है जनरल। दूसरा मेरा क्या हो गया, मॉड्यूल टू मॉड्यूल, M2M, मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग, जो जनरली 2.5 स्क्वायर का होता है कॉपर। ये कोशिश करते हैं हम लोग ग्रीन या येलो ग्रीन कलर का मिल जाए, जो जनरली मिल जाता है, जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन इट्स एन अर्थिंग केबल, राइट? तो ये हो गया मेरा 2.5 स्क्वायर हर मॉड्यूल से हर मॉड्यूल तक की कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए। और तीसरा मेरा हो गया क्या, डीसी एसी की अर्थिंग, मतलब एसी का जो बॉडी अर्थिंग है, और डीसी का जो स्ट्रक्चर अर्थिंग है, या डीसीडीबी का जो बॉडी अर्थिंग है, राइट? डीसी में क्या आ जाएगा मेरा, एक हो गया मेरा स्ट्रक्चर अर्थिंग, दूसरा हो गया बॉडी अर्थिंग। बॉडी अर्थिंग किस केस में लगेगा, बॉडी अर्थिंग यहाँ पे अगर डीसीडीबी है तभी लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा, स्ट्रक्चर अर्थिंग इज इनफ। और एसी के केस में हमारा क्या लगेगा, एसी के केस में हमारा हो जाएगा, एक हो गया मेरा इक्विपमेंट अर्थिंग, दूसरा हो गया हमारा बॉडी अर्थिंग, राइट? तो ये जो करते हैं, ये जनरली हम लोग जो करते हैं दैट इज थ्रू 16 स्क्वायर जैसे मैंने बोला था, फिर से हम लोग ग्रीन केबल की रिक्वायरमेंट पे डालेंगे, क्योंकि जनरली ग्रीन केबल अवेलेबल हो जाता है, राइट? तो दिस इज एवरीथिंग इज एज पर आईएस एक्ट, राइट? तो हम लोग को आईएस एक्ट के अकॉर्डिंग ही ये पूरा करना पड़ता है। और ये जो भी हमने अभी लेंथ लिया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अर्थिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो भी लिया गया है साइजिंग, दैट इज एज पर द आईएस। तो आप हम लोग का कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी साइजिंग का प्रोजेक्ट हो, वहां पे हम लोग सिमिलर मतलब साइजिंग का ही अर्थिंग केबल लेंगे, राइट? तो अभी पहले केबल का बिठा देते हैं, उसके बाद केबल के एक्सेसरीज में आएंगे हम लोग। तो हमारा जो अभी का जो पार्ट है वो है केबल्स एंड एक्सेसरीज, राइट? तो गाइस केबल्स एंड एक्सेसरीज वाले पार्ट में अर्थिंग में आप देख पा रहे हो, जो केबल्स एंड एक्सेसरीज है, सबसे पहला जो चीज है वो हो गया हमारा डीसी केबल, राइट? डीसी केबल हमने क्या लिया था, 1 कोर 4 स्क्वायर कॉपर टीन्ड, और क्या लिखना था, 1.5 केवी ग्रेड का, राइट? नहीं तो 1.1 केवी जनरली लोग 1100 वोल्ट का दे देते हैं। यू कैन यूज इट, बट इट्स बेटर, बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग 1.5 केवी का ही यूज करना बेटर है। तो ये हो गया मेरा केबल का। इसमें अच्छे ब्रांड्स में आप पॉलीकैब ले लो, या के आई ले लो, ये अच्छे ब्रांड्स में आ जाता है। और भी है, लैप है, लियोनी है, आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हम लोग थंब रूल के अकॉर्डिंग 1000 मीटर्स लिए हैं, राइट? दूसरा जो आ गया मेरा एसी केबल। एसी केबल का 2 बार लिखेंगे हम लोग। रीजन क्या है, B1 B2, क्योंकि एसी केबल हमारा 2 पार्ट्स का है, इसलिए B1 B2। पहला जो एसी केबल है वो आता है मेरा इन्वर्टर टू एसीडीबी तक,
दूसरा जो एसी केबल है वो आता है मेरा एसीडीबी टू ग्रिड तक। ग्रिड क्लाइंट का एलटी पैनल, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो पहला वाला हम लोगों ने क्या लिया था, 3.5 कोर 50 स्क्वायर कॉपर फ्लेक्सी, राइट। सेम पॉलीकैप के आई। जनरली ये बहुत आसपास रहता है, आपका इन्वर्टर और एसीडीबी, तो 10 मीटर इज मोर देन एनफ, राइट। और अगला जो पार्ट है वो है मेन एसी केबल, जो एसीडीबी टू ग्रिड जा रहा है, उसमें हमने लिया था 3.5 कोर 95 स्क्वायर एल्यूमिनियम आर्मर्ड केबल, राइट। एल्यूमिनियम आर्मर सेम, आप पॉलीकैब ही ले लीजिए। और आपका यहाँ पे ये तो डिपेंड करेगा आपका डिस्टेंस, आप जहाँ पे एलटीडीबी बिठा, आपका एसीडीबी बिठा रहे हो, वहां से क्लाइंट का जहाँ पे आप फिटिंग कर रहे हो उसका रूटिंग का कितना डिस्टेंस पड़ता है, ये साइट सर्वे से ही पता चल सकता है, राइट। यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं करीबन करीबन 100 मीटर के डिस्टेंस में हम लोग बिठाएंगे। तीसरा जो आ गया वो हो गया आपका अर्थिंग केबल। तो अर्थिंग में सबसे पहला पार्ट क्या आ गया हमारा, एले अर्थिंग केबल। इसका एले अर्थिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 कोर 70 स्क्वायर कॉपर केबल लेंगे, ब्रांड सेम ही रख रहे हैं। ये आप कितने हाइट ऑफ बिल्डिंग है, मान लीजिए इस वाले सेक्शन के लिए हम लोग मान रहे हैं हमारा G+3 बिल्डिंग है। जनरली एक एक बिल्डिंग का हाइट, अगर नॉर्मल बिल्डिंग होता है, बहुत पुराना बिल्डिंग नहीं होता है, तो 4 से 5 मीटर, तो 5 मीटर के अकॉर्डिंग 15 मीटर हाई हो गया। उसके बाद 5 मीटर का हमारा मास्ट होता है कोई भी लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉल करने के लिए, तो वो भी 5 मीटर हमने ऐड करेंगे, 20 मीटर हो गया। और करीबन करीबन 5 मीटर का हम लोग और भी लेंथ ले लेंगे इन द हॉरिजेंटल पार्ट, मतलब हमारा पूरा उतरने के बाद जहां पे हम लोग अर्थ पिट खोदेंगे, वहां तक हम मान के चल रहे हैं कि और भी 5 मीटर का लेंथ लग सकता है। और 5 मीटर रूफ में अगर ट्रेवल करता है, तो टोटल मिला के मेरा हो गया 30 मीटर। G3 के लिए 15 मीटर, मास्ट के लिए 5 मीटर, रूफ हॉरिजेंटल के लिए 5 मीटर, और ग्राउंड जहां पे हमारा अर्थ पिट टू जहां तक वॉल है वहां तक जाने के लिए 5 मीटर, ये मिला के हो गया हमारा 30 मीटर। दूसरा जो केबल आएगा दैट इज फॉर मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग, राइट। मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो है 1 कोर 2.5 स्क्वायर कॉपर। हम लोग कोशिश करेंगे ये अगर ग्रीन कलर का मिल जाए तो, क्योंकि मार्केट में ये जनरली ग्रीन कलर में अवेलेबल हो जाता है। तो ये कितना डिपेंड करेगा, जनरली जनरली हम लोग को 250 के देखिए हम लोग जो मॉड्यूल टू मॉड्यूल, जब भी कोई भी मॉड्यूल रखते हैं, इफ आई टेक इवन आरसीसी रूफ की आप बात करो, टीन शेड के लिए तो एकदम बाजू बाजू रहता है, करीबन करीबन 20 की गैप होती है। लेकिन हम लोग अगर मतलब आरसीसी की भी बात करें तो भी वो 20 mm 25 mm से ज्यादा गैप होता नहीं है। तो 100 mm इज मोर देन एनफ, अगर हम लोग एक अर्थिंग मतलब मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग की लेंथ की बात करें 100 mm, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल का क्या था, हम लोग ऊपर से देखेंगे मॉड्यूल हमारे पास 184 था, राइट। 184 का हम लोग अगर हर में 100 mm लगता है, तो 184 का मतलब हो गया 18400, मतलब 184 मीटर। अगर मेरा सॉरी 18 मीटर अगर आप मेरा केबल, मतलब ये वाले हम लोग कॉपर ग्रीन केबल ले आते हैं मॉड्यूल टू मॉड्यूल, दैट इज मोर देन एनफ, राइट। बट हम लोग जनरली क्या करते हैं, थोड़ा मिसलेनियस पकड़ लेते हैं। मान लीजिए मेरे एक रो से दूसरे रो के बीच डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उस केस में मेरा थोड़ा ज्यादा लग सकता है। तो हमारा जो भी लेंथ आता है उसका करीबन करीबन 1.5 गुना लेंथ ले लेना इज बेटर। तो 30 से 35 मीटर इज मोर देन एनफ फॉर दिस साइड। तीसरा जो मेरा आ गया वो हो गया मेरा डीसी एंड एसी अर्थिंग। इसमें अब हमारा जितने टाइप ऑफ अर्थिंग हो, सारे बॉडी अर्थिंग, इक्विपमेंट अर्थिंग, सब कुछ कवर हो जाएगा। ये हमने क्या लिया था, 1 कोर 16 स्क्वायर कॉपर ग्रीन कलर का। तो ये जनरली क्या लेना पड़ता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं रिडंडेंसी बात के लिए डबल अर्थिंग हमेशा प्रोवाइड करते हैं, तो 2 DC 2 AC। अगर जनरली 2 DC 2 AC 50 किलोवाट तक से ही है, जितना ज्यादा बड़ा सिस्टम होता है एसी में बढ़ाने की जरूरत नहीं होता है। अगर नंबर ऑफ इन्वर्टर्स बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर डीसी में 50 से ऊपर हो तो जितना ज्यादा हो, करीबन करीबन हर 25 किलोवाट के लिए एक एक डीसी अर्थिंग इज बेटर टू गिव, और उसके बीच उसे इंटरकनेक्ट करना। तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चले हमारा 4 अर्थिंग होगा, तो ऊपर से नीचे जैसे हमने एले के लिए लिया था, सिमिलरली इस केस में हम लोग डीसी के लिए अगर 4 अर्थिंग है तो 30 × 4 120 मीटर हो गया हमारा डीसी अर्थिंग। एसी अर्थिंग अगर हम लोग मतलब यही मान के चले हम लोग ऊपर वाला जो स्टेयर केस रूम है वहीं पे लगा रहे हैं सारा चीजें,
तो वहां से हम लोग का जो एसी अर्थिंग है वो दो इक्विपमेंट और बॉडी अर्थिंग दो नीचे आएगा। तो वो दो नीचे आने के लिए हमारा जो लेंथ होगा दैट विल बी 30 into 2 60 meters, राइट? तो 120 meters फॉर डीसी 4 अर्थिंग्स एंड एसी अर्थिंग के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं हम लोग का करीब करीब 60 meters लगेगा। तो 180 meters 200 मीटर, क्योंकि ये 100 मीटर की रोल पे मिलता है तो 200 मीटर का ले आ सकते हो, राइट? तो ये हो गया हमारा अर्थिंग वाला पार्ट। इसके बाद अर्थिंग का खत्म होते हमारे पास जो अगला वाला पार्ट आता है दैट इज द केबल ट्रेस, राइट? अब केबल ट्रे का हम लोग हिसाब कैसे करें? सिंपल। हम लोगों को सबसे पहले तो डिजाइन करना पड़ता है। कोई भी साइट सर्वे के बाद हमें पता चलता है कौन से रूट के थ्रू हम लोग केबल को ले जाएंगे, राइट? तो जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं, डिजाइन से हमें पता चलता है मतलब एक रूट से कितना केबल्स हमारे साइड पे जा रहा है। तो हम लोग अगर केबल ट्रे की बात करें, हमारा जो डीसी केबल होता है, सबसे पहले डीसी केबल ट्रे आएगा। तो डीसी केबल जो होता है वो जनरली 0.5 एमएम के अकॉर्डिंग आता है। ओके? तो हमारा कितना स्ट्रिंग्स जा रहा है उसके अंदर से, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग करीबन करीबन 18 मॉड्यूल्स के स्ट्रिंग करेंगे, जो यहाँ पे 184 है, तो हमारा करीबन 10 स्ट्रिंग्स आएगा, राइट? तो 10 स्ट्रिंग्स अगर केबल से जा रहा है तो 50 एमएम, 10 स्ट्रिंग्स अगर जा रहा है तो 50 एमएम का केबल ट्रे इज इनफ, राइट? नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम लोग इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 ही स्ट्रिंग्स होगा। इसके लिए 50 स्क्वायर इज मोर देन एनफ। तो ये हो गया मेरा डीसी केबल ट्रे। अब आते हैं एसी केबल ट्रे में। एसी केबल ट्रे में क्या होता है? एसी केबल ट्रे में अगर हम लोग ने दो तरीके की केबल्स लिए। एक केबल क्या था मेरा, जो 10 मीटर का था, इन्वर्टर टू एसीडीबी। इन्वर्टर और एसीडीबी का मेरा केबल जो था वो था 3.5 कोर 50 स्क्वायर तो हमें ऑटोमेटिकली डेटा शीट से मिल जाएगा 50 स्क्वायर का डाया कितना है, राइट? तो हम लोग अगर डाया, अभी हम लोग जिस बातों के लिए मान ले रहे हैं, यहाँ का डाया मान लीजिए 35 है। तो 35 वुड कम इनसाइड 50 इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली दूसरा जो मेरा केबल था वो था इंटू 95 स्क्वायर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इसका अगर डेटा शीट की हम लोग बात करें तो इसका डाया हम लोग मान के चल रहे हैं, तो इसका जो डाया है दैट इज 67 राइट? तो 67 तो मेरा 50 में आ नहीं सकता, तो व्हाट वी विल यूज इज 100 आप डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग का हर केस में सिंगल रन है। अगर मान लीजिए यही डबल रन होता, आपका बड़ा सिस्टम होता है, यहाँ पे डबल रन होता, तो डबल रन के केस में आपका क्या पॉइंट आ जाता? डबल रन के केस में यही जो टोटल है ये एक दूसरे के बाजू से जाता, तो बाजू से जाता तो करीबन करीबन 67 आपका आ गया 134 का वेल। अब आप बोल सकते हो हम लोग 150 का ही केबल ट्रे यूज कर सकते हैं। बट अगर केबल ट्रे सीधा सीधा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं पे भी अगर टर्न होता है, कर्व लेता है, तो आर्मर्ड केबल कर्व करना बहुत मुश्किल होता है। यही अगर फ्लेक्सी होता हमें प्रॉब्लम नहीं होती। आर्मर्ड केबल के लिए अगर 134 है, एज पर रूल एटलीस्ट 1.5 गुना स्पेस देके ही लेना चाहिए। तो 1.5 गुना मतलब इस केस में अगर डबल रन होता, ठीक है, तो हमारा 134 का केबल का डाया ही आ जाता दोनों केबल मिला के। तो उसका 1.5 गुना मान के हमें 200 का लेना पड़ता, नहीं कि 150 का। ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे कंसिडर करना या समझना जरूरी होता है। इसके अलावा क्या होगा, मान लीजिए हमारा नंबर ऑफ केबल ट्रे जनरली 2500 या 2.5 मीटर का आता है, राइट? तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमें डीसी केबल अगर 1000 मीटर का है तो हमारा केबल ट्रे करीबन करीबन 200 मीटर लगेगा। वो फिर भी वो डिजाइन से ही कंफर्म होगा कितना कितना डिस्टेंस होगा। तो अगर हम लोग 200 मीटर की केबल ट्रे लेते हैं, राइट? तो 200 मीटर की केबल ट्रे के लिए हमारा 2.5 मीटर का कितना केबल ट्रे आ जाएगा? हमारा 2.5 मीटर का टोटल टोटल 80 नंबर आ जाएंगे केबल ट्रे। मैं डीसी की बात कर रहा हूँ। अगर डीसी में हमारा 200 मीटर टोटल केबल ट्रे लग रहा है तो हमारा 80 नॉन्ग्स केबल ट्रे आ जाएंगे। 80 नॉन्ग्स अगर केबल ट्रे आता है तो इसके साथ हमारा जो आ जाएगा दैट इज जॉइंटर। जॉइंटर के केस में हमारा जॉइंटर्स कितने होंगे? अगर 80 है, एक के साथ दूसरा केबल को लगाने के लिए दो दो 4 जॉइंटर्स की जरूरत होता है, राइट? तो 80 का मतलब हो गया 320 नंबर्स ऑफ जॉइंटर्स। और हर जॉइंटर को लगाने के लिए दो नट बोल्ट्स विथ वॉशर सिस्टम की जरूरत होता है। तो मेरा नट बोल्ट
एंड वॉशर, यहाँ पे सिंगल वॉशर इज मोर देन एनफ। ये वाला सेट की जरूरत हो जाएगी 640 नॉन्स, राइट। तो हम लोग इसे डाल देते हैं, अलग अलग करके भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ डीसी केबल ट्रे बोल के एक ही सेक्शन डालेंगे। तो ये आ गया मेरा डीसी केबल ट्रे। यहाँ पे हम लोग जो केबल ट्रे यूज कर रहे हैं वो है 50x50 mm का केबल ट्रे यूज कर रहे हैं। पीसीटी मतलब परफोरेटेड केबल ट्रे यूज करेंगे इसके साथ, एंड एक्सेसरीज। अब यहाँ पे तो हम लोग एक्सेसरीज लिख के छोड़ दिए। एक्सेसरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप नॉन्ग्स में भी लिख सकते हो या मीटर्स में भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे 200 मीटर्स ही कर दे रहा हूँ। और हम लोग एक्सेसरीज का जो भी कैलकुलेशन किए वो हम लोग रिमार्क सेक्शन में लिख देंगे कि जब ऑर्डर करते हैं तब वो गलत ना हो। जैसे जॉइंटर की बात करें तो 320 नॉन्ग्स ऑफ जॉइंटर। और आखिरी में हम लोग अगर यहाँ पे नट बोल्ट की बात करें तो नट बोल्ट वॉशर यहाँ पे लगेगा हम लोगों को 640 नॉन्ग्स, राइट। आप अभी बोल सकते हो कि बाकी जो सेक्शन जैसे बेंड कितना है, ये हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब केबल ट्रे की लेके डिस्कस करेंगे, केबल ट्रे का कोई भी एक ड्राइंग से केबल ट्रे या डीसी केबल रूटिंग से हम लोग केबल ट्रे निकालेंगे, तब वो जॉइंट कितना जॉइंटर लगेगा, कितना क्रॉसओवर्स लगेंगे, कितना बेंड लगेगा, तब वो वहां से कैलकुलेट करेगा। बट अगर बाई चांस आप वो नहीं भी भेजते हो साइड में विदाउट सेंडिंग दैट, आप कैसे वही चीज फॉर्म कर सकते हो, वो भी करना पॉसिबल है, जो हम लोग वीडियो में दिखाएं, केबल ट्रे वाली वीडियो में अलग से दिखाएंगे उसे, राइट। सिमिलरली आ गया मेरा एसी का केबल ट्रे। एसी का केबल ट्रे सबसे पहले फॉर 50 स्क्वायर केबल मुझे क्या जरूरत है, सेम केबल ट्रे की जरूरत है। हाँ, वहां पे 10 ही मीटर है, मतलब मुझे लगेगा 10 मीटर्स। और उसके अकॉर्डिंग जॉइंटर्स एंड नट बोल्ट्स। 10 मीटर्स का मतलब हो गया 4 नंबर, राइट। 4 नॉन्ग्स मुझे जरूरत है, 4 नॉन्ग्स जरूरत है। तो जॉइंटर मेरा आ गया 4 into 4 मतलब 16। और नट बोल्ट्स मेरा आ गया into 2 मतलब 32, राइट। तीसरा जो हमने कंसिडर किया था सेम एसी केबल के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या कौन सा केबल के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, 95 स्क्वायर तो 95 स्क्वायर के लिए क्या होगा, हमने जो विथ निकाला था दैट इज 100। तो 100 into 50, 50 इज बेसिकली हाइट। आपका केबल ट्रे जो आता है, एक तो हो गया आपको विथ आ गया, दूसरा हो गया आपका हाइट, कितना हाइट का केबल ट्रे होना चाहिए। तो ये जो हाइट है वो भी मेंशन करना जरूरी होता है। तो ये 50 का, अगर आप कवर यूज नहीं कर रहे हो, ये याद रखना है, क्योंकि 67 mm इज डाया, वो राउंड डाया है, तो ऑब्वियसली आप कवर यूज नहीं कर रहे हो, तो 50 हाइट इज ओके। बट आप अगर कवर यूज कर रहे हो तब 100 into 100 का ही आपको केबल ट्रे लेना पड़ेगा। रीजन मीन, नहीं तो वो कवर बैठेगा नहीं ऊपर। 50 mm की विथ का केबल ट्रे में कवर अगर आएगा जो ऊपर बैठ जाएगा, तो केबल कवर सही से वहां पे बैठ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने माना था क्या है, 100 मीटर्स, तो हम लोग 100 मीटर्स ही लेंथ मान ले रहे। 100 मीटर्स मतलब हो गया मेरा टोटल 40 नॉर्म्स। 40 नंबर ऑफ केबल ट्रे की जरूरत है। तो ज्वाइंटर मेरा क्या लगेगा, 40 into 40 160 नॉर्म्स। और मेरा जो नट बोल्ट वॉशर सेट होगा into 2 320 नॉर्म, राइट। ये हो गया मेरा केबल ट्रे सेक्शन। इसके अलावा बाकी जो एक्सेसरीज है वो आप लॉट में भी पकड़ सकते हो, जनरली 1 लॉट में। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं, इसलिए लॉट इज ओके। बट अगर फिर भी अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करना चाहो, तो मैं एक चीज, दो चीज का डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। पहला आ गया आपका केबल ट्रे, राइट। केबल टाई। केबल टाई मेरा दो तरीके का है। एक हो गया मेरा यूपीवीसी जो डीसी के लिए लगेगा, दूसरा हो गया मेरा एसएस जो केबल ट्रे के लिए लगेगा। केबल ट्रे 1-1 मीटर के बाद आप लगाओगे तो वो काफी है। इस वाले मतलब यहाँ पे डीसी एसी दोनों मिला के अगर हम लोग केबल ट्रे कैलकुलेट करें, तो हमारे पास 210 मीटर की केबल ट्रे की जरूरत है। 210 मीटर मतलब हो गया 210 नंबर ऑफ एसएस केबल केबल टाइज, राइट। पर मीटर के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, एक पैकेट जो है, एक पैकेट में जनरली 100 नंबर्स ऑफ केबल 100 नंबर्स ऑफ एसिस केबल टाइज आता है, राइट। तो अगर एक पैकेट की यहाँ पे हम लोग 210 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 3 पैकेट्स इज मोर देन इनफ, राइट। 800 की डिस्टेंस में भी देंगे तब भी हमारा आराम से आ जाएगा। अब आते हैं यूपीवीसी। यूपीवीसी में हम लोग ने करीब करीब 1000 मीटर ऑफ डीसी केबल पकड़ा है। 1000 मीटर डीसी केबल के लिए अगर 1-1 मीटर के बाद भी हम लोग केबल टाई लगाते हैं, तो मुझे लगेगा 1000 नॉक्स, मतलब एक पैकेट का 100 नॉक्स मतलब 10 पैकेट
इज एनफ। एक पैकेट एक्स्ट्रा इसलिए लिया जाता है कि अगर कहीं पे एसी केबल, अर्थिंग केबल, कहीं पे बाकी और केबल्स को हमें टाई करने की जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा एक पैकेट लिया जाता है, राइट। तो दिस इज 11 पैकेज। ऐसे जनरली हम लोग रफ कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे 19-20 का थोड़ा एक्स्ट्रा जा सकता है जो आपको आखिरी में रिकंसाइल करके वापस लाना पड़ सकता है। ये हो गया हमारा केबल टाई, सेकंड एक्सेसरी। इसके अलावा एक मेजर एक्सेसरीज है जो बहुत समझना जरूरी है, दैट इज लग्स, राइट। लग्स क्यों जरूरी है? लग्स हमें लगेगा एकदम एसी केबल्स के लिए। अब एसी केबल मेरा यहाँ पे दो तरीके का है, एक हो गया 3.5 स्क्वायर एम एम, 3.5 कोर 50 स्क्वायर एम एम का कॉपर। ये किसके बीच लग रहा है ये समझना बहुत जरूरी था हम लोग के इन्वर्टर टू एसीडीबी। अब इन्वर्टर साइड में ऑब्वियसली जो लग्स लगेगा वो लगेगा 50 स्क्वायर एमएम का अकॉर्डिंग 50 स्क्वायर एमएम का 3 नॉन्ग्स। क्यों? क्योंकि मेरा जो केबल है यहाँ पे 3.5 कोर है, तो 3 लगेगा 50 का, 3 लगेगा, एक लगेगा 35 का, और ये लगेगा कॉपर, क्योंकि ये इन्वर्टर साइड है, राइट। इन्वर्टर साइड में हमें लगेगा कॉपर, और ये 3 नंबर लगेगा एज पर 3 कोर, और उसका ठीक हाफ लगता है। तो 25 स्क्वायर एमएम या 35 स्क्वायर एमएम क्या सिलेक्ट करना है, वो आपका एक चार्ट आता है केबल्स का, उसी में लिखा रहता है कि आपका जो न्यूट्रल है वो कितना है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये 25 होगा, रीजन है सीधा हाफ के लेंथ पे केबल अवेलेबल है। अगर मान लीजिए हम लोग ने 95 स्क्वायर एम लिया तो उसका हाफ अवेलेबल नहीं होता है, राइट। 95 स्क्वायर एम के लिए हम लोग को 50 जाना पड़ता है, मतलब हाफ से ऊपर वाला जो आता है। ये हो गया हमारा इन्वर्टर साइड। दूसरा है क्या, एसीडीपी साइड, सिमिलरली सेम। 50 स्क्वायर एमएम का हमें लगेगा 3, और 25 स्क्वायर एमएम का हमें लगेगा 3। लेकिन ये जो लगेगा दैट वुड बी बाई मेटेलिक। रीजन जनरली एसीडीबी में जो भी फिट होता है दैट इज आपका एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम के एसीडीबी में फिट होने के कारण से यहाँ पे जो लगेगा दैट इज बाईमेटेलिक। सिमिलरली हमारे दूसरा सेक्शन क्या था, एसीडीबी टू एलटी पैनल। इसमें हम लोगों ने जो केबल यूज किया था वो था 3.5 कोर, और यहाँ पे जो विथ था वो मतलब डाया था दैट इज 95 स्क्वायर एमएम, राइट। तो ये था मेरा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के केस में दोनों ही साइड, मतलब मेरा एसीडीबी साइड में भी एल्यूमिनियम बस बार है और एलटी साइड में भी एल्यूमिनियम बस बार है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 95 स्क्वायर एमएम का जो लग लेंगे, ये लग लेंगे एल्यूमिनियम लग, और ये आएगा मेरा 6 नंबर। 3 नंबर लगेगा एसीडीबी के लिए, 3 नंबर लगेगा एलटीडीबी साइड के लिए, राइट, मतलब क्लाइंट के एलटी पैनल के लिए। और जैसे मैंने बोला था इसका हाफ कितना आता है, इसका हाफ आता है 47.5। उस लेंथ, उस डाया में कोई केबल अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऊपर वाला जो केबल अवेलेबल होता है दैट इज 50 स्क्वायर एम। तो 50 स्क्वायर एम एल्यूमिनियम लगेगा दो, एक लगेगा हमारा एसीडीबी साइड, एक लगेगा एलटीडीबी साइड, ठीक है। ये आपको चार्ट से भी मिल जाएगा, और नॉर्मल आपको अगर कैलकुलेट करना है तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमने बोला था दैट इज फेरूल्स, राइट। फेरूल्स के केस में हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे इन्वर्टर तो एक ही है, अगर मल्टीपल इन्वर्टर्स होता मैं उसके अकॉर्डिंग दिखाता हूँ, तो एक इन्वर्टर के लिए आपको समझ में आ जाएगा। अगर मल्टीपल इन्वर्टर्स है तो सबसे पहला चीज जो आता है वो है INV1, मतलब हो गया मेरा इन्वर्टर नंबर, इन्वर्टर INV, उसके बाद 1। उसके बाद आ जाएगा आपका स्ट्रिंग नंबर STR। अब स्ट्रिंग नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, उसके अकॉर्डिंग, राइट, स्ट्रिंग नंबर 1। और उसके बाद आ जाएगा मेरा P फॉर पॉजिटिव या N फॉर नेगेटिव, राइट। तो पहला वाला हो गया इन्वर्टर, दूसरा हो गया इन्वर्टर नंबर, ये वाला पार्ट हो गया मेरा स्ट्रिंग, ये वाला हो गया स्ट्रिंग नंबर, उसके बाद आ गया पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपका एक ही इन्वर्टर है तो आप जनरली STR1P या STR1N यूज कर सकते हो, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग हमें जो लेना पड़ेगा, जनरली एक लॉट लेना पड़ता है, एक एक लॉट में 100 का आता है। तो आपको जब भी खरीदना पड़ेगा A to Z और 0 to 9 पूरा ही खरीदना पड़ता है, वो लोग अलग से ये दे प्रोवाइड नहीं करते, तो वो फुल लॉट का ही कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। इसके बाद जो आता है वो आपका क्या रह गया था, एक हो गया आपका केबल टाई, केबल टैग्स, और हीट स्लीव्स। ये जनरली हम लोग अलग से कैलकुलेट नहीं करते, ये हम लोग एज अ लॉट
प्रोवाइड कर देते हैं, राइट? जैसे केबल टैक्स आप फिर भी कर सकते हो, क्योंकि केबल टैक्स आपके पास जितने नंबर ऑफ एसी केबल है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहाँ पे 2 एसी केबल्स है, तो दोनों दोनों साइड का पकड़ लो, तो एक एक एसी केबल का जितने साइड ऑफ कनेक्शन है दोनों साइड का पकड़ लेते हैं, तो 4 केबल टैग इज इनफ। बट अगर मल्टीपल होता है तो हम लोग लॉट्स में भेज देते हैं और एक प्रिंटर भेज देते हैं, तो वहां पे साइड में अकॉर्डिंगली, जैसे ग्राउंड साइड में बहुत सारे इन्वर्टर्स होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये टैग निकाला जाता है, अकॉर्डिंगली प्रिंटर से प्रिंट करके उसे लगा दिया जाता है, राइट? तो यही सारी चीज हमें डालना पड़ेगा अभी हमारे बीओएम में। तो बीओएम में इसके अगला वाला क्या आ गया, अगला मेरा आ गया केबल टाइज। केबल टाइज 2 तरीके की है। पहला हो गया मेरा केबल टाई, हमने पहला क्या पकड़ा था, यूपीवीसी वाला। यूपीवीसी हमारा चाहिए था 11 पैकेट्स। और दूसरा हमारा आ गया केबल टाई, जो हो गया एसएस वाला, राइट? जो और एसएस वाला हमें चाहिए था 3 पैकेट। इसके बाद हमारा आ गया लग्स। लक्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। लग्स अगर हम लोग सबसे पहली बात करें, तो हमने क्या लिया था, 50 स्क्वायर का कॉपर लग्स 3 नॉन्ग्स, 25 स्क्वायर का कॉपर लग्स 1 नॉन्ग, ये हो गया था। अब चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो लग्स किस पर्पज से आप ले रहे हो। जैसे ये वाला लग्स हो गया मेरा इन्वर्टर टू एसीडीबी इन्वर्टर साइड, राइट? अगला जो लग्स आ गया वो आ गया मेरा इन्वर्टर टू एसीडीबी, बट दिस इज एसीडीबी साइड। तो इसमें हमें क्वांटिटी से लेकर सब कुछ सेम लगेगा, सिर्फ कॉपर की जगह हमें जो लगेगा दैट इज बाइमेटेलिक लग्स, राइट? इसके अलावा हमारा तीसरा जो लगेगा दैट इज एसीडीबी टू एलटीडीबी। यहाँ पे अलग से करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि दोनों साइड में हमारा एल्यूमिनियम ही लग रहा था। तो 95 स्क्वायर एल्यूमिनियम लग्स। अब टाइप, उसके टाइप्स वगैरह जब है वो लग्स वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ये हो गया मेरा एल्यूमिनियम लग्स। 95 का लग रहा था 6, 3 एचसीडीबी साइड 3 एलटीडीबी साइड में, और 50 का फॉर द न्यूट्रल हाफ कोर, एक एसीडीबी और एक एलटीडीबी में। ये हो गया हमारा लग्स, राइट? इसके बाद आ गया हमारा फेरूल्स। जैसे मैंने बोला था फेरूल्स आपको लेना पड़ेगा A to Z एंड 0 to 9, 1 लॉट। इसके बाद आ गया हमारा केबल टैग्स 1 लॉट। और आखिरी में आ गया हमारा हीट स्लीव्स 1 लॉट, राइट? यहाँ पे लग वाला सेक्शन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत इसलिए है कि अगर बाई चांस लग्स गलत पहुंच गया तो आप जब कमीशनिंग करने जाओगे तो वहां पे बहुत लेट हो जाएगा। ये छोटा सा मटेरियल है, लेकिन उस छोटे से मटेरियल के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑटोमेटिकली डिलेड हो जाएगा, राइट? तो ये आ गया हमारा केबल्स एंड उसका एक्सेसरीज सेक्शन, राइट? इस वाले सेक्शन के लिए भी हम लोग केबल ट्रे, लग्स और कैसे सीरीज कनेक्शंस किया जाता है उसके लिए अलग से एक वीडियो। गाइस अगला जो पार्ट है जिसमें हम लोग ऑलरेडी केबल्स खत्म कर दिए, तो अभी जो पार्ट्स हम लोग को करना है दैट इज अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर, उसके जो एक्सेसरीज होता है, राइट? अर्थिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल हम लोग का इंस्टॉलेशन के लिए, राइट? तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बोले तो हम लोग अभी ये सोलर भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में आता है, पावर यूटिलिटी कंपोनेंट होता है, राइट? तो सोलर का जितने भी चीज है, जैसे सोलर पैनल हो गया, हमारा इन्वर्टर्स हो गए, या लाइटिंग एरेस्टर जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसके लिए हमें प्रॉपर अर्थिंग और लाइटिंग प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो देखते हैं अर्थिंग प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। और हम लोग अर्थिंग अर्थिंग होता क्या है, अर्थिंग बेसिकली कोई भी कंपोनेंट के, मतलब हम लोग जो भी कंपोनेंट वहां पे इंस्टॉल करते हैं, जैसे सोलर मॉड्यूल हो गया, इन्वर्टर्स हो गया, वहां पे कभी भी सर्ज करंट, सर्ज बहुत सारे करंट से हो सकता है, जैसे
बिजली गिरा उसके लिए सर्ज जनरेट हो सकता है, कोई पे शॉर्ट सर्किट है उसके लिए एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो सकता है, सर्ज जनरेट हो सकता है। तो सर्ज इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट जो कोई भी कारण के कोई भी फॉल्ट के लिए जनरेट हो सकता है, और वो आपके जो भी सिस्टम होता है उसके लिए हानिकारक होता है, बेसिकली उस सिस्टम को वो डैमेज कर सकता है। तो वो डैमेज ना कर पाए उसके लिए एक तो हम लोगों ने डीसीडीबी एसीडीबी लगाए थे जहां से ऑटोमेटिकली सिस्टम ट्रिप करके शट डाउन कर जाएगा, और दूसरा होता है प्रॉपर अर्थिंग, मतलब हमारा जो एक्सेस करंट है उसका फ्लो हम लोग टू द ग्राउंड टू द अर्थ करा देते हैं, राइट। तो उस फ्लो के लिए हम लोग को क्या जरूरत होता है, एक लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ तैयार करने के लिए। वो पाथ हम लोग नहीं तो केबल के थ्रू कर तैयार कर सकते हैं, नहीं तो जीआई स्ट्रिप के थ्रू। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग, मतलब जो भी एक्सेस करंट फ्लो जनरेट होता है एक सिस्टम में ड्यू टू एनी इंस्टेंटेनियस करंट, जिसे सर्ज बोला जाता है, या एनी एनी टाइप ऑफ फॉल्स, उस करंट को मिनिमाइज करके उसको तुरंत ग्राउंडिंग या अर्थ में भेजने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको बोला जाता है अर्थिंग, राइट। तो यहाँ पे अर्थिंग जैसे हम लोगों ने हमारे एसएलडी में देखा था, अर्थिंग हम लोगों को सोलर स्ट्रक्चर की जरूरत होता है, डीसीडीबी के लिए डीसी अर्थिंग की जरूरत होता है, स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर अर्थिंग की जरूरत होता है, और एसी साइड में इन्वर्टर और एसीडीबी के लिए अर्थिंग की जरूरत होता है, और पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लाइटिंग अरेस्टर की बिजली ना गिरे, लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू वो ग्राउंड पे चला जाए, इसके लिए हम लोग को लाइटिंग अरेस्टर की जरूरत होती है, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट जो यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड एज द लाइट, हमारा अर्थिंग पिट, राइट। अर्थिंग पिट कंपोनेंट में हमारा क्या क्या होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सीआई कवर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सीआई कवर के बाद आपका आ जाता है अर्थिंग रॉड, जिसे हम लोग अर्थिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अर्थिंग इलेक्ट्रोड रॉड के पैटर्न पे हो सकता है, सॉलिड या हॉलो हो सकता है, लाइक पाइप। अब ये हो जो हम लोग जनरली सोलरली यूज करते हैं, दैट इज अर्थिंग रॉड, राइट। अर्थिंग रॉड कॉपर बॉन्डेड, मतलब कॉपर का डायरेक्टली नहीं होता है ना, ऊपर से कॉपर का इलेक्ट्रोड किया, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो एक ऊपर का प्रोलेप दिया जाता है, वो पॉसिबल है, एक लेयर दिया जाता है कॉपर का, जिसे हम लोग कॉपर बॉन्डेड बोलते हैं। कॉपर ये ओरिजिनल कॉपर नहीं होता, कॉपर बॉन्डेड होता है ड्यू टू कॉस्ट, ऑब्वियसली आप कॉपर यूज करते हो तो वो दैट इज द बेस्ट, बट अगर नहीं होता तो कॉपर बॉन्डेड हम लोग यूज करते हैं कॉमर्शियली मेजरली। इसके अलावा जीआई भी यूज कर सकते हो, बट जीआई से कॉपर बॉन्डेड इज अ बेटर ऑप्शन टू यूज। वो बेसिकली क्या किया जाता है, गड्ढा किया जाता है, होल किया जाता है, जहां पे हम लोगों का क्योंकि जो भी अर्थिंग रॉड आता है दैट इज 17.2 mm का डाया होता है, तो जनरली 300 mm का डाया का एक होल किया जाता है, और 300 mm की डाया के होल करने के बाद उसमें हमारा अर्थिंग रॉड को इंसर्ट किया जाता है सॉइल के अंदर, और रेजिस्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग एक कंपाउंड डालते हैं, राइट। पहले जमाने में क्या किया जाता है, चारकोल और चूना का मिक्स करके डाला जाता था। अभी बीएफसी कंपाउंड आता है जो ऑटोमेटिक बैग 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 में आता है, वो अर्थ रेजिस्टिविटी को बिलो 2 ओम्स रखने की कोशिश करता है, बाई रूल बिलो 5 ओम्स तो रखना ही होता है, अच्छे सिस्टम्स के लिए अर्थिंग रिक्वायरमेंट बिलो 2 ओम्स होता है, राइट। तो रॉकी एरिया में देखिए, रॉकी एरिया जहाँ पे होगा, जहाँ पे पहाड़ों पे करना है, जैसे हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ी स्टेट्स हो गए, या हम लोग का जो मतलब हिमालय का बेल्ट के स्टेट्स हो गए, वहां पे रॉकी एरियाज है, वहां पे इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग 2 ओम से कम ला पाए, तो उस केस में हम लोग का 5 ओम भी चलता है। लेकिन जहाँ पे कोस्टल एरिया है, जैसे कोलकाता हो गया, आपका बॉम्बे हो गया, जहाँ पे आपको कोस्टल जमीन मिल जा रहा है, जहाँ पे सॉइल की रेजिस्टिविटी अच्छी होती है, वहां पे लेस देन 2 ओम इज प्रेफरेबल, राइट। इसके अलावा टेंडर टू टेंडर भी ये वेरी करता है, तो ये जितना मतलब रॉकी एरिया बाकी एरिया के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग एक मिक्सचर यूज करते हैं, मिक्सचर कंपाउंड वाटर के साथ मिला के उसे डाल दिया जाता है उस वाले होल में फिल करने के लिए, राइट। और जो भी आपका जो भी कंपोनेंट को आप कनेक्ट करना चाहते हो टू द अर्थिंग, उसको कनेक्ट कर सकते हो थ्रू कॉपर वेयर, विच इज अ कॉस्टली ऑप्शन। अदरवाइज मेजरली कमर्शियली जो किया जाता है वो है 80 माइक्रोन का जीआई स्ट्रिप के साथ, जनरली डीसी एसी 25x3 के जीआई स्ट्रिप से किया जाता है। और लाइटनिंग अरेस्टर अगर आप थ्रू कॉपर नहीं करना चाहते, कॉपर की ड्यू टू द कॉस्ट कॉपर केबल के थ्रू, वहां पे आप 50x6 का यूज कर सकते हो जीआई स्ट्रिप, राइट। तो ये जो अर्थिंग है, अर्थिंग के लिए क्या क्या मेजर कंपोनेंट की जरूरत होता है, सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है दैट इज अर्थिंग रॉड, जो हमने बोला था। वो कॉपर बॉन्डेड हो सकता है, जीआई हो सकता है, यहाँ पे हमने रॉड ही दिखाया, पाइप्स भी हो सकता है इन पैटर्न। तो दिस इज द अर्थिंग इलेक्ट्रोड, जो पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा अर्थिंग कंपाउंड, 25 kg का बैग होता है, एक एक मतलब एक एक अर्थ
3 मीटर के अर्थिंग के लिए 25 kg का बैग इज एनफ। इसके अलावा एफआरपी कवर, आप जो ऊपर मतलब जो भी होल करोगे उसको ऊपर एक कवर देना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड एज एफआरपी कवर। कुछ कुछ जगह पे इंडस्ट्रियल बिल्ड में एफआरपी नहीं माना जाता है, क्योंकि वहां एफआरपी का ऊपर से गाड़ी मान लीजिए आप इंडस्ट्री में गाड़ी घुसने का चांस है या भारी कोई मटेरियल जाने का चांस है, वो एफआरपी को डैमेज कर सकता है। तो वहां पे हम लोग को कास्ट आयरन या सीआई का कवर बना के एक चेम्बर बना दिया जाता है, जो आप यहाँ पे ब्लैक कलर में देख पा रहे हो, दिस इज सीआई कवर, कास्ट आयरन का कवर होता है, राइट। वो एक चेम्बर के थ्रू बना दिया जाता है। और आखिरी में जो मैंने बोला था दैट इज द जीआई स्ट्रिप, वो 25x3 का हो सकता है फॉर डीसी एंड एसी अर्थिंग, या 50x6 का हो सकता है फॉर एले अर्थिंग। टेंडर टू टेंडर वेरी करता है, जैसे आप लोग अगर इंडियन ऑयल या कोई भी ओएसडी मतलब ऑयल डिपार्टमेंट या गैस डिपार्टमेंट की काम करते हो टेंडर पे, वहां पे मेजरली 25x6 का ही सारा अर्थिंग देना पड़ता है। सॉरी, आपका 50x6 का ही सारा अर्थिंग देना पड़ता है, 25x3 इज नॉट अलाउड, राइट। तो ये हो गया चार मेजर कंपोनेंट, अर्थ इलेक्ट्रोड, वीएफसी कंपाउंड या केमिकल, अर्थपीट कवर वो एफआरपी या सीआई हो सकता है, और आपका जीआई स्ट्रिप। जीआई स्ट्रिप एक दूसरे के साथ थ्रू वेल्डिंग अटैच किया जाता है, या नट बोल्ट। नट बोल्ट करने में क्या होता है, एक स्ट्रिप दूसरे स्ट्रिप के ऊपर मिनिमम 100 mm का ओवरलैपिंग होना चाहिए और दो नट बोल्ट से कनेक्ट होना चाहिए। दिस इज द आईएस स्टैंडर्ड, राइट। 100 mm का ओवरलैप और दो नट बोल्ट, एक ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ से, तो दो नट बोल्ट विथ 100 mm ओवरलैप, या साइड में आप इसे वेल्डिंग भी कर सकते हो, बट 100 mm ओवरलैपिंग, राइट। ये हो गया हमारा अर्थिंग पार्ट। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट मैंने बोला दैट इज द लाइटनिंग अरेस्टर, राइट। तो लाइटिंग अरेस्टर में ये आप देख सकते हो, एक लाइटिंग अरेस्टर का साइड व्यू, ऊपर लाइटिंग अरेस्टर छत पे लगाया जाता है, उसके बाद थ्रू यहाँ पे जीआई स्ट्रिप दिखाया गया है, आप कॉपर केबल भी ला सकते हो, कॉपर केबल जीआई स्ट्रिप के थ्रू नीचे लाया जाता है। नीचे वाला पार्ट इज बेसिकली नथिंग बट द अर्थिंग, जो आपने पिछले वाले स्लाइड में देखा है, राइट। और नीचे ऊपर वाला पोर्शन में हम देखते हो जो ये साइड व्यू दिखा रहा है, यहाँ पे हम लोग जनरली कंक्रीट का ब्लॉक कर देते हैं कि कोई भी हवा व कोई भी कारण से वो गिर ना जाए, राइट। ये एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जो भी लाइटिंग अरेस्टर हम लोग लगाएंगे उसका जो पॉइंट होगा दैट शुड बी हायर देन द बिल्डिंग जहां पे हम लोग उसे इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड द सिस्टम्स मतलब सोलर सिस्टम जो इंस्टॉल हो उससे हाइट ऊपर होना चाहिए, कि उससे ऑब्वियस मान लीजिए आपका मल्टीपल शेड्स है, आपने नीचे वाले शेड में लगा दिया, लोअर रूफ है एक, हायर रूफ है एक, दोनों में सोलर लगाया, आपने लोअर रूफ में ले इंस्टॉल किया लेंथ को शॉर्टन करने के लिए, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका हायर वाला जो रूफ है वो एक्सपोज रहेगा, और जब भी बिजली गिरेगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे ही वो हिट करेगा, राइट। सो हम लोगों को ये हाइट देके करना पड़ता है। जनरली हम लोग 5 मीटर के मास्ट लगाते हैं, जीआई मास्ट, उसके ऊपर ये अर्थिंग को लगाया जाता है। अब अर्थिंग दो तरीके के मेजर अर्थिंग होते हैं, कॉन्वेंशनल जिसमें हम लोग जीआई कॉपर यूज करते हैं तो बेटर है, जो स्पाइक अर्थिंग हम लोग पहले बोलते हैं त्रिशूल की तरह दिखता है, या कॉपर अर्थिंग, राइट। या जीआई जीआई में भी वही सेम चीज अब यूज करते हो जिससे बोला जाता है कन्वेंशनल अर्थिंग। रेसिडेंशियल के लिए कन्वेंशनल इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उसका रेडियस बहुत कम होता है, तो हम लोग 2-3 किलोवाट जो घर के सिस्टम है वहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो टाइप है ईएसी टाइप इज मतलब एक्सपेंसिव ऑप्शन, जो रेसिडेंशियल के लिए शायद अच्छा ऑप्शन ना हो कमर्शियली। लेकिन अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें, ईएसी टाइप लाइटिंग अरेस्टर ही यूज किया जाता है। ईएसी टाइप का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 रेडियस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, जिसमें मिनिमम रेडियस जो चालू होता है दैट इज 39 मीटर, उसके बाद आता है 55, उसके बाद आता है 79, उसके बाद आता है 109, राइट। 109 से भी बड़ा होगा तो मल्टीपल नंबर ऑफ आपको यूज करना पड़ता है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर के साथ आप जीआई स्ट्रिप लगाओगे, जीआई स्ट्रिप लगा के, क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर जो आपका आता है उसमें आपको एक कॉपर केबल लगा के एकदम जीआई मास्ट के नीचे तक लाना पड़ता है, वहां पे तो इतना कॉपर आपको यूज करना पड़ेगा 70 स्क्वायर mm का। बाकी का आप क्या कर सकते हो, जो नीचे वाला जीआई जीआई मास्ट आपने लगाया वहां से आप एक 50-6 का जीआई स्ट्रिप लेके नीचे तक आ सकते हो अर्थिंग तक, और वो जो कॉपर केबल है वो जीआई स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उससे आपका जीआई स्ट्रिप का जो लेंथ है वो 5 मीटर तक आके खत्म हो जाता है। बट डायरेक्टली ईएसी के साथ जीआई स्ट्रिप को लगाया नहीं जाता है, राइट। दूसरा, इसके साथ एक लाइव काउंटर आता है, नॉट एसेंशियली आपको खरीदना ही है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज मांगते हैं जहां पे आपको कितनी बार लाइटनिंग मतलब अर्थिंग स्ट्राइक हुआ है वो दिख दिख सके, दैट गिव्स द काउंट ऑफ द अर्थिंग स्ट्राइक्स, राइट। तो वो एसेंशियल नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर मांगता है या नहीं मांगता है, तो दैट विल बी एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 6-7 थाउजेंड रुपीज। तो ये हो गया हम लोग का लाइटनिंग अरेस्टर।
अगला जो क्वेश्चन आता है, मैं एक ही बारी में ये सारे दोनों सेक्शन को आपके जो बीओ है उसमें डालूंगा। अगला जो सेक्शन आता है मीटर सेक्शन से पहले जो आता है कुछ क्लासी आइटम्स। क्लासी आइटम्स में क्या आ जाता है, जैसे आपका स्क्रू हो गया, गुटका हो गया, जहाँ पे कुछ एसडीएस का स्क्रूज लग गए, या मान लीजिए कहीं पे आपको कुछ एंकर फास्टनर्स लग गए, वो बेसिक एक क्लासी आइटम्स होता है। तो हम लोग क्लासी आइटम्स वन लॉट कर देते हैं जिसमें ये सारा चीजें कवर हो जाता है। तो वो अलग से करने की जरूरत नहीं नहीं होता है फॉर, क्योंकि वो कॉस्ट वाइज भी 1000 रुपए भी नहीं होता, तो 1000 रुपए पकड़ लीजिए, तो क्लासिक का काम आपका हो जाएगा। अर्थिंग के बाद जो सेक्शन आता है दैट इज द मीटरिंग सेक्शन, राइट। तो पहले अर्थिंग वाले को हम लोग डाल देते हैं बॉम्ब में, फिर मीटरिंग को लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो आपका हम लोग का जो अगला सेक्शन आएगा केबल्स के बाद 6 नंबर सेक्शन, वो हो जाएगा हमारा अर्थिंग के लिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जो डाल रहे हैं आपका दैट इज द 6, दैट इज अर्थिंग। अर्थिंग, एले एंड एक्सेसरीज, राइट। तो सबसे पहले अर्थिंग में हमने क्या बोला था, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो लगेगा दैट इज अर्थिंग इलेक्ट्रोड। अब ये आप लिख सकते हो, अर्थिंग इलेक्ट्रोड जनरली क्या होता है, 17.2 mm डाया। डाया बड़ा छोटा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन टेंडर रिक्वायरमेंट, भी बदल सकता है। कमर्शियली मेजरली जो यूज हो दैट इज 17.2 mm का डाया, 3 meters लॉन्ग, कॉपर बॉन्डेड, राइट। आप काउंट, सबसे बड़ा चीज जो आता है, आप कोई भी अच्छे कंपनी का ले सकते हो, जैसे आपका ट्रू पावर हो गया, जेएमबी हो गया, राइट। तो ये सर आपका हो गया अच्छे ब्रांड्स के अगर बात करें। तो यहाँ पे आप काउंट काउंट कैसे पकड़ सकते हो, जैसे हमने बोला था कि 100, मतलब हमारा 100 किलोवाट का सिस्टम है, 25 किलोवाट के लिए डीसी एक एक काफी होता है, तो 100 के लिए हम लोग 4 डीसी पकड़ लेंगे। एसी एक इक्विपमेंट अर्थिंग, एक बॉडी अर्थिंग, मतलब दो। और एक एले से हो जाएगा काम 109 मीटर से। तो एले का हमेशा एले को दो अर्थिंग देना पड़ता है रिडंडेंसी पाथ, रिटर्न पाथ क्रिएट करने के लिए, तो एले का दो, राइट। तो मेरा ये टोटल क्या हो गया, 8 अर्थिंग। तो मेरा अर्थिंग 8 नॉन्स आ गया, राइट। दूसरा जो आएगा वो हो जाएगा मेरा पीएफसी केमिकल कंपाउंड। अब बीएफसी केमिकल कंपाउंड क्या होता है, 25 kg का बैग आता है, तो 25 kg की बैग ही हम लोग मेंशन कर देंगे। जिस ब्रांड का आप लोगे उस सेम ब्रांड का आपको लेना है। तो ईच बैग फॉर ईच अर्थिंग, तो 25 kg का 8 बैग हमें लगेगा। अगला हो गया आपका अर्थ पीट कवर। यहाँ पे हम लोग एफआरपी यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो मैं स्लैश देके सीआई कवर भी लिख दे रहा हूँ, आप सीआई कवर भी यूज कर सकते हो। सीआई कवर के लिए आपको एक मतलब जैसे कोई भी हो, अगर एफआरपी है आपको 300 mm का डाया लेना पड़ेगा, सीआई के लिए 300 बाई 300 का कवर लेना पड़ेगा। दिस इज द डायमेंशन, राइट। यहाँ पे भी जितना नंबर ऑफ अर्थिंग है उतना नंबर आपका लग जाएगा। और लास्ट हो गया आपका जीआई स्ट्रिप। अब जीआई स्ट्रिप का दो हिस्सा है, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले D1 करेंगे जीआई स्ट्रिप। दिस इज फॉर डीसी एंड एसी अर्थिंग, जो हमारा होगा 25 × 3 mm, 80 माइक्रोन, कमर्शियल वाला, राइट। ये कैसे होगा, जैसे हम लोग जनरली अगर C+3 बिल्डिंग की बात करें तो 30-30 मीटर एक एक अर्थिंग का पकड़ ले रहे हैं। तो 4 और 2 6, और एले का 4 और 2 6, क्योंकि 280 मिला के 6 अर्थिंग है, तो 180 मीटर हो गया। और ऊपर के ग्रिड बनाने के लिए हम लोग करीबन करीबन और भी 50 मीटर पकड़ लेंगे, तो 230 मीटर के आसपास का आपका अर्थिंग आ गया। दूसरा जो जीआई स्ट्रिप आएगा दैट इज फॉर एलए। सेम चीज होगा बट यहाँ पे होगा 50 × 6 mm और 80 माइक्रोन। तो दो एलए के लिए 30-30 60, और ऊपर के लिए अगर मैं अगर 10 मीटर भी मान लो तो 70 मीटर इज मोर देन एनफ, राइट। तो ये हो गया मेरा 70 मीटर, राइट। ये आ गया आपका अर्थिंग का सारे एक्सेसरीज, जितने भी अर्थिंग के कंपाउंड एक्सेसरीज की जरूरत थे। इसके अलावा आ गया हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर
जैसे हम लोग ने बोला है, अगर हम लोग का 100 किलोवाट का हम लोग इंडस्ट्रियल मान रहे हैं, तो ईएसी टाइप हम लोग लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक एमिशन टाइप, और ईएसी टाइप में 109 मीटर रेडियस ले लेंगे। वो भी डिजाइन से ही हम लोग को रेडियस पता चल जाता है, जब हम लोग डिजाइन की क्लासेस करेंगे तो वहां से हम लोग देख लेंगे कैसे ये रेडियस कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो 109 मीटर रेडियस लाइटिंग रेजिस्टर, एक नंबर काफी है। वो भी आप ट्रू पावर या जेएमवी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, राइट। और आज एलए के लिए जो जीएसटी पे वो हम लोग पहले ही पकड़ लिया है। इसके अलावा आप जो कर सकते हो दैट इज इसके इसको कनेक्ट करने के लिए जो छोटा मोटा नट बोल्ट या जैसे एंकर फास्टनर आप पकड़ सकते हो, क्योंकि एलए का जो भी हाई मास्ट है, अगर हाई मास्ट पकड़ना है, मैं यहाँ पे एलए एक्सेसरीज कर दे रहा हूँ, उससे पूरा चीजें आ जाएगा। जैसे आपका क्या हो गया, हाई मास्ट 5 मीटर्स का, और 4 नॉन्स एंकर बोल्ट, राइट, लगेगा आपको कनेक्ट करने के लिए टू द ग्राउंड मास्ट को। तो ये हम लोग वन लॉट पकड़ ले रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला था, हम लोग क्लास सी आइटम्स पकड़ते हैं, जिसको हम लोग अलग से और एक ही नाम दे देते हैं, 7। दिस इज कॉल्ड एज द क्लास सी आइटम्स। तो क्लास सी में क्या क्या आ जाता है, क्लास सी में आ जाता है हमारा स्क्रू हो गया, गुटका हो गया, या एनी अदर स्मॉल नट बोल्ट कंपोनेंट्स, नट बोल्ट या एंकर फास्टनर कंपोनेंट्स। ये पहले से जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये सारा मटेरियल इवेंचुअली लोकली मिल जाता है। तो लेकिन कॉस्टिंग पकड़ने के लिए हम लोग वन लॉट इसलिए पकड़ रखते हैं कि 1000 1500 रुपए हम लोग पकड़ के रखते हैं, कि यहाँ पे कभी भी लग सकता है ये चीज। क्योंकि मेजरली हम लोग हर चीज में नट बोल्ट भी कंसिडर कर चुके हैं, तो एक्स्ट्रा लगने के चांसेस बहुत कम है। बट फिर भी थोड़ा सा मतलब रुपए इसलिए पकड़ के रखा जाता है कि बाई चांस हम लोग जब भी कॉस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे लॉस में ना जाए, राइट। अगला वाला जो सेक्शन होगा दैट इज नेट मीटर, मीटरिंग सेक्शन। तो हम लोग मीटरिंग लिखते हैं, राइट। आप मीटरिंग को पहले एक्सप्लेन करते हैं और फिर इसमें मीटरिंग वाला सेक्शन डालेंगे। तो जो आपका मीटरिंग सेक्शन हो गया, व्हाट इज मीटरिंग सेक्शन। आप कोई भी कनेक्शन अगर लगा रहे हो तो आपको आपका सोलर लगाने का मेन पर्पस क्या है, आपका बिजली का बिल कम करना, राइट। तो बिजली के बिल कम करने के लिए आपको उसको मीटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका सिस्टम ऑन ग्रिड होगा, तो आपको कोई ना कोई मीटर स्कीम पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, हमने सोलर मॉड्यूल लगाया, ग्रिड टाइप इन्वर्टर लगाया, और ये हो गया आपका कंज्यूमर। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करें, हमें 2 मीटर लगाने पड़ेंगे। पहला हो गया जनरेशन मीटर, जिसे हम लोग सिंपली हिसाब से सोलर मीटर बोलते हैं। सोलर मीटर क्या करता है, ये बेसिकली आपका इन्वर्टर के बाद एसीडीबी, एसीडीबी के बाद आपका जो एलटीडीबी या आपका उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो, अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं, उसके बीच लगता है। मतलब हमारा सोलर का एसीडीबी और आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहां पे आप हम लोग फीडिंग करेंगे, उसके बीच लगेगा सोलर मीटर या जनरेशन मीटर। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम लोगों ने कितना सोलर जनरेट किया है, राइट। और दूसरा जो है आपका, हम लोग का जो नॉर्मल मीटर जो ऑलरेडी डिस्कॉम लगा के रखा है, तो उस मीटर को हम लोग यूटिलिटी मीटर बोलते हैं। अब यूटिलिटी मीटर को जनरली, अगर यूटिलिटी मीटर बेसिकली ग्रॉस मीटर टाइप होता है, मतलब आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो फ्रॉम द ग्रिड, वही वो सिर्फ कैलकुलेट करता है। तो जब हम लोग सोलर लगाते हैं तब डिस्कॉम से एनओसी लेके हम लोग उससे डिस्कॉम को इन्फॉर्म करते हैं। इफ इट्स अ स्मार्ट मीटर, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर कन्वर्ट कर देते हैं उसे। नहीं तो अगर ये ग्रॉस मीटर ही है, स्मार्ट मीटर्स नहीं है आपके घर पे लगा हुआ, तो वो मीटर को चेंज ही कर देंगे टू नेट मीटर। ये एक बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, अनलाइक सोलर मीटर। सोलर मीटर एक यूनी डायरेक्शनल मीटर होता है, सिर्फ सोलर एनर्जी को ही वो नापता है। यहाँ पे क्या करता है, ये बेसिकली आपने कितना सोलर जनरेट किया एंड कितना ग्रिड से करंट लिया, वो दोनों चीजों को नाप के बिल को नलीफाई करके आपको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इसे बाई डायरेक्शनल नेट मीटर बोला जाता है, राइट। तो ये जो मीटरिंग आप मीटरिंग स्कीम आया है, ये नेट मीटर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी नेट मीटर स्कीम पे ही कनेक्टेड हो। क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ मीटरिंग स्कीम्स, राइट। ग्रॉस मीटरिंग होता है, नेट मीटरिंग होता है, आपका बिहाइंड द मीटर होता है, आपका नेट बिलिंग होता है। तो ये क्या है, हम लोग उसको लेके एक अलग से एक्सटेंसिव वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग मीटरिंग कनेक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। तो ये हम लोग जब भी हमारा कैलकुलेशंस करते हैं कॉस्टिंग की या बीओएम की, उसमें हमें मीटर पकड़ना पड़ता है। तो वो 2 मीटर्स बेसिकली, एक जनरेशन मीटर और दूसरा यूटिलिटी मीटर, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना किलोवाट का सिस्टम है, राइट। तो मीटर में यहाँ पे हम लोगों को सबसे जो पहला पकड़ना पड़ेगा दैट इज
16 मीटर। 16 मीटर का जैसे हम लोग 100 किलोवाट की सिस्टम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 10 to 60 एम्पियर वाला लगता है। अगर हम लोगों का विद इन 20 किलोवाट होता है तो 5 से 20 एम्पियर वाला जो मीटर है उससे काम चल जाता है। तो यहाँ पे 10 से 60 वाला मीटर लगेगा। ये आप सिक्योर, LNT, कोई भी अच्छे ब्रांड का, HPL, कोई भी अच्छे ब्रांड का जीनस ले सकते हो, राइट। तो ये हो गया मेरा एक नॉक्स। दूसरा जो है वो हमारे में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्वांटिटी में से 0 नॉक्स ही डालेंगे। बट नीड टू इन्फॉर्म डिस्कॉम, इसलिए ये हम लोग मेंशन करके रखेंगे, राइट। जिसे हम लोग बोलेंगे नेट मीटर, जो डिस्कॉम के अकॉर्डिंग यूटिलिटी मीटर को वो लोग चेंज करेंगे। उसके लिए हमें सिर्फ एप्लीकेशन करना पड़ता है। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्टाइल ऑफ एप्लीकेशन। अभी तो खैर अगर रेसिडेंशियल की बात करें तो पीएम योजना के अंडर ऑलरेडी हम लोग एक ही मतलब नेशनल पोर्टल ही बन चुका है जिसमें एक ही तरीके से ये पूरा चीज होती है। उसको लेके हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अ नेट मीटर, राइट। अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ कुछ मतलब ये क्या होता है, टू डिस्कॉम ये वेरी करता है। कुछ कुछ कंपनियां नेट मीटर खुद प्रोवाइड करते हैं, टेकिंग द चार्ज फ्रॉम यू। कुछ कुछ कंपनी क्या करता है, जैसे आपको नेट मीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनके लैब से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और लैब से अप्रूवल लेने के बाद आपका नेट मीटर को वो लोग अप्रूव करके देंगे, और उसे वो लोग मतलब जो डिस्कॉम वाले हैं वही आके लगाएंगे। लेकिन खरीद के आपको देना पड़ेगा, एंड अप्रूवल डिस्कॉम अप्रूव्ड लैब से लेके उसको सबमिट करना पड़ेगा डिस्कॉम में। और कुछ कुछ जगह पे डिस्कॉम खुद ही खरीद के उसे आपके लिए प्रोवाइड करेगा, एंड दे विल टेक द चार्ज फ्रॉम यू, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा बीओएम, स्टार्टिंग फ्रॉम जो हम लोगों ने सीखा था मॉड्यूल सेक्शन, इन्वर्टर सेक्शन, स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सेक्शन, प्लांट मॉनिटरिंग, केबल एक्सेसरीज, अर्थिंग एले, क्लास सी एंड मीटरिंग, राइट। तो इस जिसमें पहला तो मतलब मॉड्यूलर इन्वर्टर पार्ट 1 में कवर्ड है, स्ट्रक्चर मैकेनिकल और प्लांट मॉनिटरिंग पार्ट 2 में, और आज का जो पार्ट 3 है उसमें केबल्स, अर्थिंग, क्लास सी और मीटरिंग वाला पार्ट कवर है। इससे बन जाता है हम लोगों का पूरा सोलर बीओएम, राइट। इसी बीओएम को यूज करके हम लोग कॉस्टिंग निकालेंगे, एक रफ कॉस्ट, तो क्योंकि वो टाइम टू टाइम वेरी होगा। और इसी कॉस्टिंग के थ्रू हम लोग इसका फिनेंशियल मॉडलिंग भी करेंगे, जो अलग से वीडियो में अलग से क्लास में होगा इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल मॉडलिंग, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का टोटल सोलर बीओएम। इसके अलावा जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए जैसे हम लोगों को क्या सेलेक्ट करना है, क्यों कैसे मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करना है, या हम लोग अगर सेफ्टी लाइन की बात करें उसका क्या डिटेल बीओएम होना है, वो उसको लेकर हम लोग हर कंपोनेंट का अलग अलग वीडियो बना के उसमें डिटेल और एक्सटेंसिवली उसे डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का सोलर बीओएम। और इसी के साथ आपको अगर इस वीडियो में और भी कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें वो चीज जरूर पूछ सकते हो। और आप ये हम लोगों का ब्लॉग, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हैंडल, जहाँ पे हम लोग आप हमें फॉलो कर सकते हो। हम लोग हर संडे को नया नया वीडियो लाएंगे, और जो भी नया अपडेट आएगा वो आपको पता चलेगा। अगर आप हमारे ब्लॉग को फॉलो करते हो तो उस ब्लॉग में हम लोग टॉपिक वाइज हफ्ते में करीबन 5-6 ब्लॉग्स लाते हैं, जो विद द इमीडिएट मतलब आप लोगों को कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने में, या सोलर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन देने में, अपडेट देने में मदद करे, राइट। और हमें अगर कांटेक्ट करना है तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग सोलर। हम लोग खुद एक ईपीसी प्लेयर है, तो कोई किसी को प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल कराना है उसको लेके भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और हम लोग ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे विथ प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग। हम लोग का साइट्स में हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, पहले क्लासरूम ट्रेनिंग और ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली हम लोग बैच आपको अलॉट कर सकते हैं, राइट। तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे हमें मेंशन कर सकते हो, या हमें कांटेक्ट कर। इस वाला वीडियो बनाया है, इसमें हम लोगों ने मेजरली ऑन ग्रिड सिस्टम को ही कवर किया है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर ऑफ ग्रिड की बात करें या हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड ऑफ ग्रिड में आपका इन्वर्टर थोड़ा सा चेंज होता है। और जो आपका केबल है, जो एसी केबल होता है मेन जो इन्वर्टर से रन करता है, वो एक रन की जगह 2 रन होता है। ये होता है बेसिक फर्क, एक लोड के लिए और एक बैकअप के लिए। बट इसके अलावा जो वो अगर वो लेंथ की हम लोग छोड़ दें तो और एक मेजर कंपोनेंट जो बदल जाता है, दैट इज बैटरी।
यहाँ पे हम लोग बैटरी सिस्टम्स को लेके डिस्कस नहीं किए, हम लोग बैटरी को लेके एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें वो वाला पार्ट का जो बेसिक कैलकुलेशन बैटरी का कैसे किया जाता है वहां से हम लोग सीख जाएंगे, और उसी से ही ऑटोमेटिकली हमारा बीओएम में वही चीज है, बस बैटरी और बैटरी एक्ट वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा। तो मेजरली हम लोग रूफटॉप मतलब ऑन ग्रिड में ही काम करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला बीओएम सिर्फ ऑन ग्रिड में ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके रखा है। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कैसे केबलिंग, अर्थिंग और मीटरिंग सेक्शन का बीओएम किया जाता है, उसका कैसे क्वांटिफिकेशन कैलकुलेट किया जाता है और बीओएम में डाला जाता है। और ये तीनों पार्ट के साथ खत्म हुआ हम लोगों का बिल ऑफ मटेरियल से बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना फॉर अ सोलर रूफटॉप सिस्टम। ग्राउंड सिस्टम के लिए अलग से हम लोग एक वीडियो बनाएंगे कि वो भी इलाबोरेट होगा, उसमें बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स आ जाएंगे, यूएस सबस्टेशन वगैरह ऐड होगा। तो ये हो गया हम लोग का रूफटॉप का बीओएम का वीडियो, जो तीनों पार्ट मिला के मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो फर्स्ट कमेंट है उस सेक्शन पे मेरा बाकी जो पहला 2 पार्ट से उसका लिंक दे दूंगा, आप उससे अकॉर्डिंगली पूरा वीडियो देख सकते हो। आपका कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के दौरान, ये तीनों वीडियो मिला के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हो। और ये जो तीनों वीडियो में जो एक एक करके कंपोनेंट आपने सीखा है, उस कंपोनेंट का इलाबोरेटली जो अलग से बीओएम कैलकुलेट होता है, जैसे आपका स्ट्रक्चर का हो गया या आपका वॉकवे का, सेफ्टी लाइन का, उसका भी कंपोनेंट वाइज कैसे बीओएम कैलकुलेट किया जाता है, उसको लेके हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, वहाँ वही क्वेरी को लेके हम लोग बीओएम में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके उस वीडियो में वो वाला क्वेरी क्लियर हो जाए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि ऐसे और भी वीडियोस हम लोग लाते जाए, तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को आप टिक करके रखिए कि आपका कोई भी नया वीडियो आपके पास पहुंचा जाए, और इस वीडियो को जितने दोस्तों के पास हो सके सबको शेयर कीजिए, कि किसी को भी इससे अगर मदद मिल सके, इसके नॉलेज को यूज़ कर सके इन टर्म्स ऑफ उसका जॉब या जॉब इंटरव्यूज़ या आगे की जाके एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग का वीडियो किसी के काम पे आ पाया। और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए कि हम लोग आगे भी जाके ऐसे वीडियोस बनाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।